तो बताएंगे सभी बालक क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। बहुत ही मजेदार चीज पढ़ी थी सर, बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ी थी, है ना। छोटा एक्ट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा एक्ट नंबर ज्यादा, है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे छोटा एक्ट और नंबर ज्यादा। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी तो जो बेसिक में बहुत ज्यादा जरूरी है, 3 सेक्शन बहुत ही खास पढ़ते हैं। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 किसकी बात करता है, डेफिनेशन की बात करता है। फिर कौन सा सेक्शन पढ़ा था, पहला केस लॉ। फिर कौन सा केस लॉ पढ़ा था सर, निकम्मो है, पूछना पड़ेगा बार बार, खुद नहीं बता सकते। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। फिर पढ़ा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 जो गुड्स के बारे में बात करता है। 3 चीजें गुड्स नहीं होती, बाकी सारी चीजें गुड्स होती हैं, है कि नहीं बात। वो तीनों चीज तुम्हें बताइए, बिल्कुल लाइव मैंने तुम्हें दिखाई थी बात, राइट। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 6 यानी कि 4, 1, 2, 7 और सेक्शन 6 तीनों एक साथ पढ़ने थे। एग्जाम में तीनों मिक्स करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। नजर गाना गाओ जल्दी, हाँ मुन्नी गाना नहीं गा रही है ना। हाँ भैया जादू बताओ, हाँ कौन सा गाना गाया था, गाया सुनाया भी तो था, नजर के सामने। भैया बताओ, हाँ भाई। तो वो कौन से गुड्स होते हैं जो नजर के सामने जिगर के पास होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं ना, राइट। एग्जिस्टिंग गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, 3, अनसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक। फिर फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। फिर जो रेड पेन से था मैंने कहा था अगर ये लिखोगे तो ये नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। फ्यूचर गुड्स तुम्हें पता है टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कंटीजेंट गुड्स, है ना। सेक्शन 31 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह अगर तुम मिल जाओ गुड्स बेच देंगे हम, है ना, राइट। तीसरी घटना पर डिपेंड होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर हमने सीख लिया था, है ना, यानी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप होती है 2 तरह की, जनरल और स्पेसिफिक। फिर हमने सीखा था प्राइस। प्राइस में हमने जूते दो पैसे दो गाना गाया था, लड्डू दो जूते लो, लड्डू लो जूते दो, ये वाला गाना गाया था। फिर 5वां पॉइंट हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भैया क्योंकि सारा का सारा एक्ट पहले 73 से लेकर 123 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। तो जज साहब ने क्या बोला, सारे गुण कॉन्ट्रैक्ट के क्या करेंगे सर, इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। बात समझ में आ गई ना। फिर हमने 3-4 एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, है ना, डिफरेंस एग्जाम में आ जाता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। हायर परचेज ली वर्सेस बटलर, यानी कि जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अधिकार होता है वो हायर परचेज होता है। सेल और हायर परचेज में डिफरेंस पढ़ लिया था, जिसने बनाया उसका नहीं होता। सेल और बेलमेंट पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ लिया था, कोई भी तरह का लेन देन कर लो, जूते दो पैसे लो, आज जूते कल पैसे, आज पैसे कल जूते, आधे पैसे आधे जूते, कैसे भी कर लो, सारे के सारे ट्रांजेक्शन सेल्स और गुड एक्ट में कवर होती है। सेक्शन 5 के हिसाब से हमने ये पढ़ लिया था। तो मोटा मोटी हमने क्या पढ़ लिए थे, 3 तो केस पढ़ लिए थे, है ना, राइट। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, है ना, सॉरी वो शेल्डन वर्सेस कॉक्स हायर परचेज वाला, ली वर्सेस बटलर, ली वर्सेस बटलर। और प्राइस वाला केस कौन सा पड़ा था, शेल्डन वर्सेस कॉक्स। तो 3 केस लॉ हमने पढ़ लिए थे, मोटा मोटा 4 सेक्शन हमने पढ़ लिए थे, 4, 1, 2 सब सेक्शन 7, सेक्शन 6 और सेक्शन 5 हमने मोटे मोटे सेक्शन पढ़ लिए थे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। सर आज की कार्रवाई शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात है ना। आज जो पढ़ाऊंगा मतलब मुझे लगता है कि वो एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सेल्स और गुड एक्ट में अगर कुछ पढ़ने का है ना, तो वही पढ़ने का है। तो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों वाली बात जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुझे बताओ अगर ये 3 बातें हैं, है ना, तो आज गाना गाएंगे, क्या तुम्हें याद है, क्या याद है सर, अगर गुड्स स्पेसिफिक नेचर का है और गुड्स खराब हो गए या डैमेज हो गए और सेलर के बारे में किसी को कछु नहीं पता था, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। बताओ ये बात हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां पढ़ी है। हाँ, रिश्ता वही सोच नहीं, सेक्शन बदल दिया, नाम बदल दिया, एक्ट बदल दिया, बात वही है। हाँ जादू, हाँ मुझे पता है जादू, कम ऑन सर को जाने की जरूरत नहीं है, तुम बता सकते हो। और बहुत दूर भी नहीं पड़ी, अभी 4-5 क्लास ही पहले पढ़ी है, बहुत दूर भी नहीं पड़ी कि भैया तुमने पढ़ी हो भाई जनवरी में, ऐसा कुछ नहीं भाई, है ना, 5 महीने पहले, ऐसी कोई बात नहीं है। खत्री जी कसम है तुम्हें, माँ भवानी की बताओ, ये तो खत्री ने एब्सेंट मान लिया, बताओ खत्री जी एब्सेंट हो गए, बताओ। सुकीना दीदी बताओ, साक्षी दीदी पता नहीं आई है नहीं आई है आज। ये बात तुमने आज से पहले कहाँ पढ़ी है कि कोई भी स्पेसिफिक नेचर का गुड्स हो और वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, सेलर को उसके बारे में नॉलेज ना हो, तो वो वॉइड होता है। समरी नोट्स लाए हो नहीं लाए हो, ये रेप्टे खा के लाओगे हैं, नहीं रेप्टे खा के लाओगे, ये बताओ, या तुम्हें पढ़ाना बंद कर दी जाए।
ना मुन्नी ना। नहीं मुन्नी, नो सेक्शन 73 ये वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है। सोच लो भाई, दिमाग लगा लो थोड़ा। बोलो हार गए? नहीं हारे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। सेम केस स्टडी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बांगर को पता ही नहीं है, सीमेंट खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बिकॉज गुड्स हैव पेरिश बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अननोन टू बांगर, सीमेंट खराब हो गया, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बिकॉज गुड्स बिकम डैमेज नो लॉन्ग टू आंसर ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक नेचर का गुड्स है सीमेंट का, गुड्स डैमेज हो चुका है और सेलर बेचने वाले को पता ही नहीं है, अननोन है। तो सेल्स ऑफ गुड एट कहता है हार गए सर। साक्षी जी कह रहे हैं हार गए सर। चलो भाई, मैंने मान लिया ऑफलाइन वाले बेचारे फेस टू फेस वाले भी हार गए भाई। ये बात तुमने पढ़ी है सेक्शन, नहीं मुन्नी नहीं, सेक्शन 68 तो नालायक माइनर वाला है। अब तक 56, यही तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ना चढ़ी, यही तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या, पढ़ के देख लो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर ही, है ना, क्या होता है सर, पॉसिबल नहीं होता। एंड इट इज अननोन, एंड इट इज, पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, अननोन टू बोथ द बायर एंड सेलर। तो वो वॉइड तो था, है कि नहीं बात भाई? कौन सा पेज है दीदी, है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी? ये पीछे पीछे वाले चैप्टर में है ये वाला। हाँ, कौन सा पेज है? 125 पेज पे, तुम्हारी किताब के 125 पेज पे चले जाओ, वहां लिखी है बातें। अब उसका नाम ही तो बदल दिया बस, जो 56 था वो आज 7 बन गया, है ना, कि तुमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, सेल्स ऑफ गुड के हिसाब से गुड्स बिल्कुल स्पेसिफिक थे, गुड्स बेकार हो गए, खराब हो गए, या फिर क्या कहते हैं जल गए, और सेलर, उस सेलर की गलती नहीं है, सेलर को इसके बारे में पता ही नहीं है। अरे जब सेलर को भी नहीं पता तो बायर को भी कहां पता होगा? तो वहां पे क्या था, वर्ड था नहीं था भाई, यहां पे वर्ड लिख दिया उन्होंने, उसमें नई बात क्या, पुरानी बात है, सेम बात पढ़ लो। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड कहलाया जाएगा अगर वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं, गुड्स खराब हो गए हैं, डैमेजेस हो गए हैं, जिसमें सेलर की भी कोई गलती नहीं है बाबू, और बायर की भी कोई गलती नहीं है, और गुड्स का खराब होना सेल से पहले खराब हो गए। यानी कि मैंने तुमसे आज मान लो मैंने तुमसे जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें मार्च में सामान बेचूंगा, और गुड्स फरवरी में ही खराब हो गए, बेकार हो गए, जल गए, है ना, तो बताओ ये बात तुमने आज से पहले कहां पढ़ी है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्यों है निकम्मो, तुम्हारे चक्कर में ये दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम क्लास में, मैं यहाँ लटका मिलूंगा और तुम्हारे खिलाफ चिट्ठी लिख के जाऊंगा। अभी यही तो पढ़िए सेक्शन 56, पेज नंबर 125 से आगे पेज नंबर 126 पे आ जाओ। क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या बोलेंगे? सुपरवीनिंग। सुपरवीनिंग यही तो है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो वैलिड था, बाद में क्या हो गया? मत पढ़ो, जैसे बच्चे आएंगे ना दोबारा अटेम्प्ट देने, ऐसे तुम्हारा भी नंबर लगेगा, ऐसे मत पढ़ो घर जाके। तुम्हें लग रहा है जून बहुत दूर है, नवंबर बहुत दूर है, भैया जून नवंबर बहुत दूर नहीं होती, पलक झपकते ही आ जाएगा, है ना। जब तुम क्लास में आए थे तो बहुत दूर लग रहा था, अब 2 महीने रह गए एग्जाम में, है कि नहीं बात? जून में तो रिवीजन करोगे भाई, जून में तो रिवीजन करोगे, कुछ नया थोड़ी पढ़ सकते हो, तुम्हें होश ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया भाई। तो क्या था? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अननोन, सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन,
फसल वाला एग्जाम्पल है पहला ही है, फसल वाला एग्जाम्पल कि मैंने तुमसे किसका कॉन्ट्रैक्ट किया, क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, पहला ही दूसरा है, पहले एग्जाम्पल है ना, वो पढ़ लो इस पेज से, वही तो लिखा है। वहां फसल की जगह क्या लिख दिया, यहां फसल की जगह क्या लिख दिया मैंने, आलू लिख दिया, पटेटो। बात तो वही है, फसल उगी ना, एक्स को पता ना वाई को पता, सारी फसल खराब हो गई, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और वहां क्या था, वॉइड, तो यहां भी तो वॉइड है। जो सेक्शन 56 था उसे सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने पिताजी से सेम शब्दों का इस्तेमाल कर 7 और 8 बता दिया। तो कोई नई बात नहीं है। सेक्शन 7 कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। सेक्शन 8 कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड्स फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, एक इनिशियल इंपॉसिबिलिटी, खेल खत्म। सेक्शन 8 सेक्शन 7 खत्म। सर अगली बात, अगली महत्वपूर्ण बात, प्राइस ऑफ गुड्स। पैसा बाबू, पैसा, गुड्स का पैसा कैसे डिसाइड होगा बताओ। मैं तुम्हें कोई सामान बेच रहा हूं, उसका पैसा कैसे डिसाइड होगा, ना 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 ना, तुम्हारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर। तो भाई मान लो मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूं, है ना, मैं हालांकि मैं गुड्स नहीं देता, मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, लेकिन फिर तुम्हारा मेरा पैसा कैसे डिसाइड किया, कॉन्ट्रैक्ट पे ही तो, कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना, जब तुमने फीस भरी होगी कॉन्ट्रैक्ट पर। क्या कोई ऐसा गुड्स हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड ना हो, और हम कहते हैं वो तभी डिसाइड होगा जब हम उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस तभी डिसाइड करेंगे। बताओ ऐसे कौन से गुड्स होते हैं ना। फ्यूचर गुड्स का भी पहले डिसाइड है, केक बनेगा 1000 रुपए का, पहले डिसाइड है। पता नहीं ऑनलाइन वाले बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, बहुत आसान है। कोई भी ऐसे गुड्स जो मैं ये कह दूं आज डिसाइड नहीं करेंगे, जिस दिन सेल परचेज करेंगे उसी दिन डिसाइड करेंगे। अरे तुम जानते हो उन गुड्स को भाई, हैं ऑनलाइन वालों। ए साक्षी दीदी, खतरी जी तुम पिटोगे मुझसे। कंटीजेंट गुड्स थोड़ी होते हैं नलायको। कंटीजेंट गुड्स का तो मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं तुम्हें इतने में घड़ी भेज दूंगा अगर टाइटैनिक आया तो, उसका भी डिसाइड है। तुम्हें नहीं पता कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जो जिनका प्राइस तब लगता है जिस दिन हम उसका सेल परचेज करते हैं। बहुत ही निकम्मे बालक हो तुम। अरे नलायको, गोल्ड, सोना किस दिन का लगता है, फिर मैं कह दूं कि भैया 2030 में सोना बेचूंगा मैं तुम्हें 50,000 रुपये तोला, अरे तो 2030 में तो 75,000 80,000 कितना भी हो सकता है। शेयर्स, शेयर्स का प्राइस कब लगता है, जब उसे खरीदते हैं उस दिन का तो प्राइस लगेगा शेयर का। तो सोना चांदी शेयर, तो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, या तो प्राइस डिसाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, या फिर प्राइस डिसाइड होगा जब दिन जिस दिन हम उसकी डील करेंगे, गोल्ड सिल्वर शेयर, है ना। या फिर तुमने देखा होगा एक सीरियल आता है ट्री चैनल पे, स्टोरेज वॉर्स, देखा तुमने स्टोरेज वॉर्स, उसमें कुछ एंटीक चीजें मिल जाती हैं। है ना, तो बताओ जो भी चीज तुम्हें एंटीक मिलेगी स्टोरेज वॉर में, है ना, तो भैया उसका प्राइस बोलो भैया कौन डिसाइड करता है। स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं जस्ट कंपेयर इतना, नहीं देख के पता लगेगा ना मुन्ना, ना देख के नहीं। कौन डिसाइड करता है उसका प्राइस, ऑक्शन करने वाला नहीं। और वो डिसाइड करता है ये बंदे जो होते हैं। Today I'm meeting with Max Adele, a true master of the reflective art. Locally, he sees what I see in these big pens, and they used to call them Regency mirrors. But when they came to America, they're now kind of known as federal mirrors. And as you can see, these little balls here represent the 13 original colonies. And it would suck to be one of those mirrors with little balls, wouldn't it? That's it. Well, what I enjoy the most are the actual mirrors themselves. So this is a regular flat mirror, which is pretty standard, but these convex mirrors are actually pretty cool because back in the day when butlers would be serving dinner, these would be hung in the dining room so they can kind of stay away and so they kind of see if the glasses were empty or food was empty. This is all great information, but
Can you tell me what they're worth? So, let's start with this one. Well, this back has been replaced. This one has the dome, but doesn't have the bulb. Now, this is definitely your crown prince in the group. Collectors love that these are so different, but they have the same theme. So I would say, like, as a collection, 45. What? Are you serious? कितने डॉलर? $6,000 नहीं, $4,500. 1440 तो पहले ही थे. Now, this is definitely your crown prince in the group. Collectors love that these are so different, but they have the same theme. So I would say, like, as a collection, सारे मिरर कितने के? एंटीक हैं. 45. What? Are you serious? That's gonna piss Renee off. You did good. You bravo. तो भाई इनको तो पता नहीं इनकी कीमत क्या है, क्योंकि इनको तो कहाँ मिले? स्टोरेज में मिले. कहाँ मिले? है ना, लॉकर में मिले. तो ये प्राइस किसने डिसाइड किया? ना, किसने डिसाइड किया? बेचने वाले भी नहीं. ये ना खरीदने वाला ना बेचने वाला. ये कौन है? ये उस एंटीक सामान का एक्सपर्ट है. तो किसने डिसाइड किया? एक्सपर्ट है. तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, ये गुड्स ही तो है, या मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है. शीशे ये जो है, बस ये हैं 300-400 साल पुराने. तो भाई उसकी कलेक्टेबल वैल्यू हो गई ना. इन्हीं को तो बोलते हैं एंटीक चीजें, राइट. तो कलेक्टेबल वैल्यू हो गई. तो ये किसने डिसाइड किया प्राइस? वैल्यूअर ने. बिल्कुल सही बात, साक्षी ने बिल्कुल सही बोला सर, है ना. समटाइम प्राइस इज डिसाइडेड बाय द वैल्यूअर ऑफ द गुड्स. तो बंदा बाहर से आता है, ठीक है, क्या करने सर? प्राइस डिसाइड करने. तो 3 तरीके से प्राइस डिसाइड होता है. अच्छा बताओ, अगर वैल्यूअर भी डिसाइड ना कर पाए, फिर ना हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इतने का सामान बेचेंगे, ना हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग नहीं पता लगा, और फिर वैल्यूअर भी कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसका प्राइस मैं नहीं बता सकता. तो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया प्राइस, फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बेकार. गलत जवाब. अरे नालायक, प्राइसलेस का फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? भाई कोई भी चीज दुनिया में प्राइसलेस तो उनकी दुआएं थोड़ी मिल रही है तो प्राइसलेस होगी, बताओ. अरे बहुत सिंपल, ये मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है. अगर किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड ना कर पाओ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. तो मुन्ना मुन्नी ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही बात. सुकीना जी ने बहुत बड़ी बात कही. किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड ना कर पाए तो भाई उसका आपस में रीजनेबल प्राइस डिसाइड कर लेना, अगर बेचना ही है तो. कहते ना भाई अंदाजे से लगा लेते, चल इतना लेन देन कर लेते हैं. और बता, अगर किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड नहीं हो पाता तो फिर हम उसको रीजनेबल प्राइस से कैलकुलेट कर लेते हैं. अब आई बात, सेक्शन 9 ने बोला 3 तरीके से प्राइस डिसाइड होता है, ये और ये. फिर हमने पूछा अगर वैल्यूअर प्राइस डिसाइड करने आएगा तो क्या करेंगे? तो अगर वैल्यूअर प्राइस डिसाइड करने आया तो 9 के साथ साथ हमें सेक्शन 10 भी पढ़ना पड़ेगा. यानी सेक्शन 10 इज फॉर द प्राइस डिसाइडेड बाय द वैल्यूअर. तो सेक्शन 9 और प्लस 10 एक साथ पढ़ना है. 9 ने बताया 3 तरीके से प्राइस डिसाइड होता है. 9 में जो बताया कि वैल्यूअर आकर प्राइस डिसाइड करेगा, तो वैल्यूअर कैसे डिसाइड करेगा, ये सेक्शन 10 ने बताया. देखो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है जब भी दो लोग प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते तो हम एक वैल्यूअर को बुलाते हैं, थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, और वो वैल्यूअर जब प्राइस डिसाइड करने आता है तो जो वो प्राइस डिसाइड करेगा हम उस पर डील करेंगे. जो प्राइस डिसाइड करेगा वो इस पे डील करेंगे. अगर वो वैल्यूअर आके कह देता है कि भैया मैं इसका प्राइस डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं इसकी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा, है ना, तो आप एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं? तो आप एग्रीमेंट को कैंसिल या वॉइड कर सकते हैं. कह सकते हैं भाई अगर रीजनेबल प्राइस भी नहीं दे पा रहे हो आप, तो फिर आप एग्रीमेंट को क्या कर सकते हो? वॉइड कर सकते हो. स्पेशली जब वैल्यूअर आके मना कर दे, है ना. सबसे पहली बात, अगर वैल्यूअर ने प्राइस डिसाइड नहीं करे हैं और वो कह रहा है भाई ये तुम्हारा ऐसा गुड्स है कि भैया इसका रीजनेबल प्राइस भी मैं ही नहीं बता पा रहा, तो तू कैसे बता देगा रीजनेबल प्राइस? तो अगर रीजनेबल प्राइस भी नहीं बता पा रहे और वैल्यूअर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो आपके पास ऑप्शन होता है ना, कि जितना भी पार्ट आपने पहले से डिलीवर कर दिया है, क्या कर दिया है? डिलीवर्ड, तो उसका तो रीजनेबल प्राइस आप आपस में डिसाइड करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि सामान ऑलरेडी क्या हो चुका है? बायर के पास जा चुका है. ये आपस में बायर सेलर आपस में डिसाइड कर ले, इसमें कानून का कोई लेना देना नहीं है. और जिस भी पार्टी जो बैलेंस है, जो बैलेंस गुड्स है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं. वैल्यूअर आया प्राइस डिसाइड करने, है ना, वैल्यूअर आया प्राइस डिसाइड करने, ठीक है. मान लो
इन आंटी जी को खरीदना है और इन अंकल जी को बेचना है ना भैया। हाँ ये अंकल आंटी है मान लो, है ना। तो भाई इन आंटी जी को खरीदना है, इन आंटी जी को बेचना है। बात समझ में आई। अब ये जो अंकल आंटी हैं ये कह रहे हैं कि मैं खरीदूंगी, ये अंकल जी कह रहे हैं मैं इसे बेचूंगा। अब इसने तो बता दिया वैल्यू ना कि $4500, मैं $4500 इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, 4500 इंटू 8 80 कर लो, है कि नहीं बात। कितने लाख बैठेंगे बताओ, है ना। 1000 इंटू 80 यानी 8 लाख, 8 4 जा 32 और 4500 बता दिए तो 32 लाख और प्लस 4 लाख यानी कि 36 लाख। तो आंटी कह रही पागल हो रहा है, शीशे ही तो है 3, मैं 3 चीजें तू हमें बेच रहा है 36 लाख के, झूठ मत बोल। अब आंटी जी भड़क गई, है ना। अब अंकल जी कह रहे हैं, ओ भाई अंकल जी कह रहे हैं भाई ये जो बंदा आया है ना ये पागल ना है, इसलिए गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ये जो बंदा है गवर्नमेंट सर्टिफाइड है ना, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है किसका, वैल्यूएशन का। इंडिया में भी कोर्स होते हैं ऐसे, है ना। इंडिया में भी गवर्नमेंट हमारी कोर्स कराती है वैल्यूएशन के, बिल्डिंग को कितने वैल्यूएशन के, और हमें बुलाया भी जाता है ना, राइट, कि जो बिल्डिंग के वैल्यूएशन, जो डिस्प्यूटेड बिल्डिंग्स होती है उनकी वैल्यू कितनी होगी, जमीन की वैल्यू कितनी होगी, इन सबके कोर्स होते हैं वैल्यूएशन के, है ना। कुछ बच्चे सीए बनने के बाद करते हैं वैल्यूएशन वाला कोर्स, इमोरल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का। तो ऐसी एंटी के वैल्यूएशन कोर्स होते हैं। अब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड बंदे को झूठा बोल रही है तू। अब ये आंटी जी कह रही है भैया तो $4500 थोड़ी होते हैं, पागल हो रहा, झूठ बोल रहा है, $500 $1000 45 होगा, 36 लाख रुपए के 3 सी से पागल हो गया। अब इन आंटी जी ने इल्जाम लगा दिया वैल्यूअर पे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इन्होंने भगा दिया, सही वैल्यूअर नहीं है। अब अंकल जी गुस्सा आ रहा है, अंकल जी कह रहे पागल हो रही है, 45 है ना, $4500 आदमी इंसान आके बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पागल हो रही तू। आंटी जी गुस्सा आ रहा है, पागल हो रही है। अब बताओ अब क्या होगा, वैल्यूअर आया, तुमने मना कर दिया, वैल्यूअर आया कह रहा भैया इतनी वैल्यू, तुमने मना कर दिया, मुझे तेरे से वैल्यूएशन नहीं करानी, तो झूठी वैल्यूएशन निकालता है। अब आम आदमी क्या करेगा इस केस में बताओ ना। अबे ये अंकल जी क्या करेंगे बोलो। हाँ गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, सारे वैल्यूअर गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं। ये अंकल जी क्या करेंगे, सिंपल भाई, एक ने मना कर दिया, जो अंकल जी हैं नॉट इन फॉल्ट, वो केस कर देंगे दूसरी पार्टी के ऊपर। भाई अब तुम वैल्यूअर की बात भी नहीं मान रहे तो मैं क्या करूंगा, केस करूंगा। या तो खरीद $4500 में, नहीं खरीद रही तो भैया मैं केस करूंगा और हर्जाना लूंगा, स्पेशल डैमेज लूंगा, 73 लगाऊंगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो 9 और 10 दोनों ही केस लिखने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो 9 और 10 दोनों। और अगर केस स्टडी बनेगी तो ये केस स्टडी ऐसे एग्जाम में आएगी, सिंपल केस स्टडी, बहुत ही सिंपल। क्यों, तुम दोनों बिल्ली हो, है ना, मैं बंदर, तुम दोनों रोटी पे लड़ रही हो, किसकी रोटी, याद है वो कहानी। तो मैं आके वैल्यूएशन बता रहा हूं, तो मैं तो वैल्यूएशन की फीस लूंगा ना, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे। तुम आपस में लड़ रहे हो ना, कितने का सामान है, कितने का सामान है, तुमने कहा भैया सर को बुला लो, मैंने कहा भाई ये $4500 का सामान है, लाओ मेरी फीस, मैं तो $100 फीस लूंगा, मैं $100 फीस लेके वैल्यूएशन करके चला गया, आपस में करते रहो तुम्हें जो लग रहा है। अब तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो लड़ लो आपस में, है ना। तो इसमें मेरी गलती क्या है, समझ लो ना बात को, ठीक है। तो तुम बायर सेलर पे केस कर देगा, ये लिखी बात। इफ जेड रिफ्यूज टू, है ना, वाई को बेचना है, जो कौन प्राइस करेगा, जेड, तो वैल्यूअर कौन हुआ, जेड। अब क्या होगा, अगर जेड आया कहने लगा कि मैं गुड्स की वैल्यूएशन नहीं निकालूंगा, आंसर हुआ ये वाला आंसर, वो पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, जितना भी गुड्स पहले जा चुका उसका रीजनेबल प्राइस दे देना। अगली बात, क्वेश्चन बी कह रहा है इफ जेड प्रिवेंट फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, जेड को मना किया गया एक्स के द्वारा, एक्स कह रही झूठी बातें निकाल रहा है तू। अब इसका आंसर पॉइंट नंबर 2 से जाएगा, है ना। तीसरा, अगर जेड को रोका गया वाई के द्वारा, तो इसका आंसर पॉइंट नंबर 2 से इस पे जाएगा, पढ़ के देख लो। वाई
केस करेगा x के ऊपर। अब इस केस में y ने मना किया है तो x केस करेगा y के ऊपर। सिंपल केस स्टडी आएगी एग्जाम में। समझ गए भैया? तो ये था सेक्शन 9 और सेक्शन 10। ठीक है नालायको। अब बात करते हैं भाई इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, है ना। और उस टॉपिक का नाम है भाई कंडीशन एंड वारंटी। एक बात तुमने देखी होगी, वारंटी वर्ड तुमने आज से पहले सुन रखा, बहुत अच्छे से सुन रखा, नहीं सुन रखा? क्या होती है वारंटी बताना जरा। ये जादू भैया क्या होती है वारंटी? ना रिप्लेस नहीं करेगा भाई, सिर्फ क्या करेगा? रिपेयर करेगा। कि भाई 1 साल की वारंटी है, खराब हो जाए तो ले आना, है कि नहीं बात? राइट। वारंटी मतलब जो आजकल के ज़माने में भी हम जानते हैं क्या होती है सर, सामान के खराब होने पर उसके सिर्फ रिपेयरिंग कर देना या उसके रिपेयरिंग का पैसा दे देना कि भाई चलो मैं नहीं कर पा रहा तो तुम करवा लो, मैं पैसा रिफंड आपको रीपे कर दूंगा, उसे बोलते हैं वारंटी। अच्छा, वारंटी के साथ साथ एक वर्ड और चलता है, गारंटी। ये गारंटी मोदी की गारंटी है कि नहीं बात? ये आजकल न्यूज में भी चलता है। गारंटी वर्ड क्या होता है भाई? गारंटी वर्ड क्या होता है? ऑनलाइन वाले देखते हैं, पता नहीं क्या कह पाएंगे। गारंटी का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? क्या होता है गारंटी? नहीं, क्या होगा ऑनलाइन वाले को? तुम्हें क्या लगता है क्या मतलब होता है गारंटी का? किस बात की गारंटी दी जाती है? नहीं तो होगा क्या, कोई भी प्रोडक्ट है अगर तो उसमें क्या होगा प्रोडक्ट में? नहीं, अगर वो प्रोडक्ट या गुड्स क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो बिल्कुल सही बात साक्षी दीदी, बहुत बढ़िया। तो उसे क्या कर देंगे सर? या तो बिल्कुल 100% रिप्लेस करके देंगे या उसका 100% पैसा वापस। ये होती है गारंटी। रिप्लेस करके देंगे अगर खराब हुआ प्रोडक्ट तो। बिल्कुल सही बात साक्षी दी, बिल्कुल सही बात है ना। पूरा रिप्लेस कर देंगे, 100% नया मिलेगा। अगर नया नहीं दे पाएंगे तो 100% पैसा वापस हो जाएगा। तो ये होती है गारंटी। ठीक है, तो भैया गारंटी और वारंटी ये 2 शब्द चलते हैं। तो वारंटी मतलब ये और गारंटी मतलब ये। समझ में आई? मुझे लगा तुम्हें गारंटी तो पता होगी। गारंटी का तो हम नॉर्मल रोजमर्रा में करते हैं, गारंटी दे दे भाई, तू गारंटी दे दे। गारंटी मतलब क्या है? या तो पूरा पैसा दूंगा या फिर पूरा रिप्लेस कर दूंगा तेरे को। रिपेयर का कोई लोचा नहीं है इसमें। अब बात आती है सर, गारंटी जो वर्ड है, गारंटी जो वर्ड है उसको कानूनी भाषा में गारंटी ना बोल के क्या बोला गया? कंडीशन। यानी कंडीशन कुछ भी नहीं है, क्या है? गारंटी है। यानी कि अगर गारंटी ब्रेक हो गई, कंडीशन ब्रेक हो गई, तो आपके ऊपर ये वाला लॉ लगेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कैंसिल कर सकते हैं। 100% कैंसिल करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो या तो नया ले लो, और सिंपल सी बात, नया वेया छोड़ो, तुम पैसा ही वापस ले लो भाई। दैट इज कॉल्ड गारंटी। यानी इफ देयर इज ए गारंटी ऑफ द गुड्स एंड सेलर ब्रीच द गारंटी, धोखाधड़ी हो गई सामान में, तो सेलर हैज टू रिफंड 100% अमाउंट, और यू कैन से, और बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा और क्या करेगा? पूरा पैसा ले लेगा, पूरा पैसा ले लेगा, है कि नहीं बात? और वारंटी क्या होती है? ए प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय द सेलर ऑन वारंटी बेसिस, और गुड्स अगर खराब हो गया देन बायर कैन ओनली क्लेम द रिपेयर डैमेजेस। कौन से डैमेज लेगा? रिपेयर के। बायर कह देगा भाई तू रहने दे, मैं अपने आप सही करा लूंगा, तू पैसे दे दियो बस। रिपेयर डैमेज, वो ये नहीं कह सकता कि वापस ले सामान, या 100% पैसा रिफंड दे, या नया बदल के दे, ये सब नहीं चलेगा भाई, है ना। तो वारंटी में तो क्या होगा सर? रिपेयर होगा। अब बात आती है कंडीशन और वारंटी होती क्या है ना। कंडीशन और वारंटी होती क्या है? अब मान लो भैया, पहले बात करते हैं कंडीशन क्या होती है। अब मान लो भैया जादू की शादी है, जादू भाई शादी में जरूर बुलाना। दूसरी है
आपने पिछले चैप्टर में प्रॉमिस भी करवाई। अच्छा अच्छा, ओ भाई, ना भाई उसी की बात करते हैं। कह रहा दूसरी शादी, मुझे लगा एक कर ही बैठा है पहली, है ना। बाल विवाह किया तो वॉइड होगा, है ना। अब भाई जादू की शादी है, जादू कह रहा है सर शेरवानी बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा भाई? लोग बाग शेरवानी बनवाते हैं। अब जादू ने कहा शेरवानी बनवाने में कहाँ जाऊंगा, खास कहाँ से बनवा के लाऊंगा? भैया हम तो यूपी में रहते हैं, तो हम कहाँ बनवाएंगे सर? लखनऊ में बनवाएंगे। पापा कहने लगा भाई यहीं से बनवा ले यार, दिल्ली वगैरह कहीं बनवाना ना, लखनऊ से जाके बनवाऊंगा। अब लखनऊ से जाके शेरवानी बनवाई, अब इतनी दूर आना जाना है, तो शेरवानी वाले ने बोला भैया पैसे काहे खर्च कर रहे हो, चिंता मत करो मैं कोरियर कर दूंगा। जादू कहने लगा कोरियर कर दूंगा, घर से गायब कर दी तो कह रहा चलो भाई काम करते हैं, शादी से बिल्कुल 1-2 दिन पहले मैं भेज दूंगा, बिल्कुल बढ़िया। सर आप पैसे दे जाओ, आपका टाइम बच जाएगा, मैं भिजवा दूंगा, मैं डिलीवरी करवाऊंगा आपको शेरवानी की। अब शादी वाले दिन तक शेरवानी नहीं आई, शादी वाले दिन तक शेरवानी नहीं आई, है ना। अब ये लोअर टी शर्ट में घूम रहा अपनी शादी के दिन ही। तो पापा इसके रेहफ्टे लगाएंगे नहीं लगाएंगे? पापा रेहफ्टे लगा रहे हैं। तू भाई जैसा तू है ना, तू वैसी शादी में जाएगा अपनी। दुल्हन भी कह रही है फोटो मत लियो मेरी इसके साथ, मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी सोलो मैरिज, है कि नहीं बात? सोलो ट्रिप की तरह सोलो मैरिज कर ली मैंने, फोटो मत लियो उसके साथ। क्योंकि भाई साहब क्या है, लोअर टी शर्ट में कहाँ पहुंचे हुए हैं? शादी में पहुंचे, पिताजी धुनाई कर करके ला रहे हैं। अभी बेचारा बहुत परेशान। शेरवानी वाला आया सुबह के टाइम, शादी होने के बाद, तारों की छांव में, जब लड़की की जगह ये रो रहा था, है ना, विदाई के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि घर वालों ने इसकी विदाई कर दी थी। अब ये बताओ, वो कह रहा भैया सॉरी लेट हो गया, है ना, थोड़े से पैसे आप दे गए थे, थोड़े से बाकी हैं, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अभी बताओ पैसे उल्टा देगा या उसे कूट के पैसे लेगा? क्यों भाई? हाँ, इसका मतलब क्या है? गारंटी, इसका मतलब गारंटी दी नहीं, गारंटी दी नहीं, वो ऑटोमेटिकली लॉ के हिसाब से क्या हो गई? गारंटी बन गई। पता है क्यों? जिस गुड्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी सबसे, अगर आपने मेन कंडीशन ही पूरी नहीं करी, क्या नहीं करी? मेन कंडीशन। मेन कंडीशन क्या है? शादी वाले दिन वो आप तुम शेरवानी पहनोगे, है कि नहीं बात? शादी वाले दिन तो पहनोगे शेरवानी अपनी शादी की, है ना। और तुम अगले दिन शादी के अगले दिन लेके आ रहा है भाई, तो उसका यूज थोड़ी है, दोबारा कर लेना भैया। हालांकि तो दूसरी कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी कि फिर बार बार करते रहेंगे शादी, तो पिटेगा नहीं पिटेगा? तो जज साहब ने भाई बिल्कुल तुम्हारा साथ दिया। तुमने कहा पिताजी से एक तो रेपटे खाए, साथ में बेशर्मी देखो, बेचने वाले की सामान बेचने वाले की सुबह आके पैसे मांग रहा है कि नहीं बात? तो जज साहब ने कहा एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें लगता है, ये मैं कानून नहीं बता रहा, जज नहीं बता रहा, ये तुम्हें डिसाइड करना है, एक ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें लगता है इसके बिना काम नहीं हो सकता, वो क्या है? वो क्या है निकम्मो? वही कंडीशन है, यानी कंडीशन इज द मेन एसेंशियल, जिसके बिना तुम काम तो छोड़ो जी नहीं सकते भाई। अब शादी तुम्हारी है, शेरवानी के बिना तुम जी नहीं सकते, है ना। पापा चाहे कितने रेहफ्टे लगा ले, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं कहेगा पापा क्या कर रहे हो, लोअर टी शर्ट में शादी करा दो, पैंट शर्ट ही पहना दो कम से कम। पापा कह रहे ना, तुझे ही आग लग रही थी, वहीं जाऊंगा, घर के आसपास तो कोई है ही नहीं दुकानदार, है कि नहीं बात? और इतना गुस्सा कि वो एसेंशियल कंडीशन के तोड़े जाने पर आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ोगे। उसने कंडीशन तोड़ी, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा, 100% पैसा रिफंड तो लूंगा ही लूंगा, साथ में क्या लूंगा? साथ में जो पिताजी के रेहफ्टे लगे ना, एक रेहफ्टे का पैसा वसूलूंगा, एक रेहफ्टे का 1000 वसूलूंगा। शादी टूटी नहीं ना, लोअर टी शर्ट में कर तो ही लड़की ने शादी, टूट जाती तो देखो अब डैमेजेस कितना कोर्ट बताएगा। शेरवानी की वजह से शादी टूटी है, जज ये मान ले तो ले लेना लाखों रुपए, लेकिन जज ये कहते भाई तू ये प्रूफ कर दे कि शेरवानी नहीं है, तेरे कपड़े ना है, तू तेरे पास पैंट शर्ट कोई सूट बनवा रखा होगा, सगाई भी हुई होगी भाई तेरी, है घर में कोई इवेंट भी हुआ होगा, कुर्ता पजामा वो भी ना था तेरे पास, तो ये कैसे कह देगा कि शेरवानी के ना होने की वजह से शादी टूट गई? तो ये प्रूफ करना भी तो मुश्किल है जज को। जज कहते भाई शादी तो मेरी भी हुई, और मान ले मेरे पास क्या कहते शेरवानी नहीं आई टाइम पे, तो शेरवानी के ना होने पे शादी टूट जाए, ये थोड़ा जज को अटपटा लगेगा। और अगर तुमने प्रूफ कर दिया नहीं जी शेरवानी ना आने की वजह से टूटी है, और जज कह रहा ठीक है भाई मान ली, तो ले लो जितना पैसा ले सकते हो। वो तो जज को प्रूफ करना पड़ेगा ना, लॉ थोड़ी कहेगा। लॉ तो कहता है आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, 100% पैसा वापस लो, डैमेजेस जो है वो जज के सामने रो पीटना शुरू कर देना, बस जितना ज्यादा अपने आप को
क्या दिखाओगे, असहाय दिखाओगे, है ना, उतना ज्यादा जज तुम्हारी फीलिंग का पैसा देगा। वो हम पहले पढ़ चुके विंडिक्टिव डैमेजेस में। अगला एग्जाम्पल, शेरवानी वाला समझ में आ गई बात। वही सेम एग्जाम्पल, अब ये तुम्हारी आईसीआई किताब में लिखा है। अब तुम एक कार की दुकान पे पहुंचे, तुमने कार मैन्युफैक्चरर से, कार डीलर से ये बोला भाई मुझे कार दे दो जो टूरिज्म पर्पस के लिए काम आए। वो दे रहा तुम्हें टाटा नैनो, दो ही ना बैठ पा रहे उसमें, है कि नहीं बात। तो बताओ कंडीशन ब्रीच है वारंटी, कंडीशन एग्जाम में पहचान लेना, पता लगा वारंटी ब्रीच है, कंडीशन लिखा है, कंडीशन ब्रीच है, वारंटी लिखा है, 0 सन्नाटा है। बीकॉम की तरह नहीं है चल 1 नंबर तो देने वाला को 2 नंबर 0 ही मिलेंगे सीधा। तो टूरिज्म पर्पस के लिए टाटा नैनो वर्थ नहीं करती, तो आप उसकी कंडीशन ब्रीच कर रहे हो, आपको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाटा नैनो इज नॉट सुटेबल फॉर 7 सीटर या 8 पर्सन के लिए, है कि नहीं बात। अब सर वारंटी तो आसान है, बताओ वारंटी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो, क्या होगा, डैमेजेस मिलेंगे। तो बताओ ऐसी क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट में आपने ब्रेक की है, बताओ। सिंपल, शेरवानी आ गई भैया घर पे, मान लो 1 दिन पहले ही आ गई, बहुत खुश, हे भगवान आखिरकार वो दिन आ गया, है ना। पर शेरवानी में, शेरवानी तो पूरी थी, बटन नहीं थे। सुनील शेट्टी बनकर तो जाएगा नहीं अब खुले बटन के साथ, है कि नहीं बात। अब इसे बहुत गुस्सा आया, इसने फोन किया शेरवानी वाले को, है ना। वो बेचारा वापस लखनऊ की ट्रेन पकड़ चुका था, ने खूब सुनाई, कह रहा भाई यार कम से कम देख तो लिया करो, तुम बटन नहीं लगाओगे उसमें, खाली बटन में मैं खुली शेरवानी पहन के जाऊंगा है। वो कह रहा अरे भैया ऐसी कैसी बात करो, नहीं 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 नहीं, कह रहा फोटो भेज दी, ने देखियो एक भी बटन नहीं लग रहा, एक भी। कह रहा सॉरी भैया पता नहीं क्या होगा, कारीगर से शायद उनने सोचा होगा कि ड्राई क्लीन के बाद लगा दूंगा बटन, ये कर दूंगा, यार बड़ी गलती होगी सर, ये जानबूझ के नहीं करी सर। अब तुम कह रहे हो पूरी शेरवानी का पैसा दे वापस, मतलब 1 लाख रुपए की शेरवानी बनी जादू भाई के हमारे, तो 1 लाख रुपए मांग सकते हो नहीं। जज साहब ने कहा भाई शेरवानी तो है तेरे पास, अब तू अपने घर में इतना जुगाड़ तो कर सकता है कि बटन लगा ले, है ना। तो जो तेरे बटन के पैसे बनते हैं वो मांग ले। अब बटन तो मुझे पता, 1 लाख रुपए की शेरवानी तो सोने के बटन तो लगाएगा ना वो, है ना। तो तेरे हिसाब से बटन कितने के बनते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000, यही तो मांगोगे या पूरी शेरवानी के मांग लोगे, बोलो। तो जज साहब ने कहा पैसा रिफंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार कंडीशन ब्रेक नहीं हुई। क्या ब्रेक हुई है, वारंटी। वारंटी का मतलब होता है एक ऐसी बात जो मेन नहीं है, जो मेन ना हो, क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उससे रिलेटेड मैटर है, मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा शेरवानी है, बटन रिलेटिव है। तो अगर रिलेटेड मैटर क्वालिटेटिव ब्रीच होता है तो 100% रिफंड मांगने के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ तुम क्या क्लेम करोगे, यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स और क्लेम द 100% डैमेजेस। तो जज साहब ने कहा बटन के पैसे मांग ले भाई, तू शेरवानी के पैसे पूरे क्यों मांग रहा है, बटन के पैसे मांग। बोलो बात समझ में आई। तुमने टूरिस्ट पर्पस के लिए कार मांगी, उसने टूरिस्ट पर्पस की कार दी, लेकिन माइलेज 20 की जगह निकला 15, तो कार कैंसिल नहीं हो, क्योंकि कार तुमने क्या मांगी है, टूरिस्ट, माइलेज कम है, कार कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ क्या मिलेंगे, डैमेज। अब मुद्दा यह है, बड़ी खतरनाक बात, तुम बताओ क्या कंडीशन होती है और क्या वारंटी हो सकती है, यह पहचान कैसे होगी, पहचान कौन, ये कैसे पहचान होगी, क्या कंडीशन होती है, क्या वारंटी होती है। बताओ ये कैसे पहचानूं कि ये चीज कंडीशन है और ये चीज वारंटी है। कंडीशन है तो पैसा रिफंड, वारंटी है तो पैसा रिफंड नहीं होगा, सिर्फ डैमेज ले लेना। कैसे बाबू, कैसे 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 पहचानूं, आसान आसान चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो तुम। हाँ तो ये मैं पहचानूंगा कैसे, हिंदी बता दो बिना पढ़े लिखे इंसान की तरह। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल परफेक्ट बात, बाल आज बिल्कुल खड़े करके आए, स्पाइक बना के दिमाग चल रहा है, रोज ऐसी लाया कर भाई, है कि नहीं बात। अरे भाई जो चीज मैंने मांगी मुंह से वो क्या है, वो कंडीशन है, और जो चीज नहीं मांगी पर साथ में आती है वो क्या है, वारंटी। बात खत्म। तुम भाई किसकी दुकान पे गए, तुम दुकान पे गए हलवाई की, किसकी दुकान पे गए, तुमने कहा भाई समोसा दे दे भैया समोसा, तुमने क्या मांगा, समोसा आ गया, तुमने समोसे में उंगली डाल के घुसेड़ के चपटा कर दिया उसे पूरा, फिर तुम इंतजार कर रहे हो, तो भैया चटनी लिया भाई,
करा भैया चटनी अभी बनी नहीं है, भैया चटनी अभी बनी नहीं, आधा घंटा लगेगा चटनी, अब आधे घंटे में तुम्हारा समोसा ठंडा नहीं हो जाएगा? तुम कह रहे हो पागल हो रहा अबे बिना चटनी कोई खा सकता समोसा? मीठी वाली दे, मीठी वाली। कह रहा भैया मीठी वाली तो बन रही है, हरी तो पर मशीन चला ही बन गया, मीठी वाली में थोड़ा टाइम लगता है। वो कह रहा भाई समोसे ले ले वापस। तुम कह रहे समोसे ले ले, वो कह रहा भाई समोसे ले ले, तुमने तो पिचका दिया इसे, ये तो बिकेगा भी नहीं अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम कह रहे पैसे नहीं दूंगा भाई, समोसा वापस कर, पैसे दे मेरे 20 रुपये। तो क्या 20 रुपये मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तुमने क्या मांगा? तुमने मांगा क्या? जब तुमने समोसा मांगा और वो लाया क्या? समोसा मांगा और क्या आया? समोसा ही आया। तो इसका मतलब कंडीशन पूरी। वो क्या नहीं लाया? चटनी नहीं लाया। तो इसका मतलब तो ये वारंटी है। तो समोसा कैंसिल नहीं हो सकता। पैसे काट लेना किसके? चटनी के। बाद खत्म। इसका मतलब जो मैं मांगूंगा वो कंडीशन बनता है, और जो उसके साथ आता है बिना मांगे वो वारंटी बनता है। मैं शेरवानी मांगी, शेरवानी कंडीशन है, बटन वारंटी में आते हैं। मैंने समोसा मांगा, समोसा कंडीशन है, चटनी वारंटी में आएगी। है कि नहीं बात समझ में? अच्छा बताओ, चटनी ना लाने पर क्या वो चटनी का ना लाना कंडीशन बन सकता है? बोलो। रिवर्स बोला तुमने। अरे नलायको, बन सकता है। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भाई 20 रुपए की चटनी दे दियो, साथ में समोसा डाल दियो। तो मैंने क्या मांगा? जब मैंने मांगी चटनी है भाई, जब मैंने मांगी चटनी है तो फिर चटनी क्या बन गई? कंडीशन। हालांकि तुम कभी ऐसा करते नहीं हो, लेकिन करके देख लेना। भैया 20 रुपए की चटनी दे दो, साथ में दे देना समोसा मन करे तो, है ना? जैसे मुन्नी मुन्निया करती है दोनों, कहाँ पे जाकर? मोमोज वाले के। भैया लाल वाली चटनी दे देना, थोड़ी घर के लिए पैक कर देना, परांठे से खाऊंगी, है ना? और वही पी जाती है चटनी। तो मोमोज कितने मिले ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? लाल वाली चटनी याद आनी चाहिए। है कि नहीं बात? बोलो, मुझे याद है ना? ठीक है। तो भाई इसका मतलब तुमने जो चटनी मांगी तुमने उसको क्या बना दिया? बात खत्म। तो जरूरी थोड़ी है कि चटनी हमेशा ही वारंटी होगी। चटनी हमेशा वारंटी नहीं, कंडीशन ही बन सकती है। बात खत्म। है कि नहीं बात? जरूरी नहीं है कि शेरवानी के साथ बटन हमेशा वारंटी होंगे। तुमने क्या बोला? भाई बटन बहुत बढ़िया होने चाहिए, बटन सही होने चाहिए। है कि नहीं बात? ये ना कि लगाया टूट गया। तो तुमने शेरवानी के साथ कंडीशन क्या डाली? बटन मेरी पसंद के लगाएगा। तो तुमने कंडीशन, तो छोटी चीज भी कंडीशन बन सकती है अगर तुमने उसको कंडीशन बनाया है बोलकर। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो जरूरी नहीं है कि यहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया तुमने कि भाई किलोमीटर वाली बात वारंटी बनेगी। तुमने गाड़ी वाले से बोला ही क्या? तुमने गाड़ी वाले से बोला ही है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी दे जिसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर आना चाहिए। तो तुमने 20 किलोमीटर पर लीटर क्या बना दी? कंडीशन। तो कंडीशन बन गई तो लगेगा सेक्शन 12(2). वारंटी बन गई तो लगेगा सेक्शन 12(3). और एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड लिख लेना 12(2), 12(3), 12(2), 12(3), 12(2), 12(3). अब ये बताओ, बहुत ही गंभीर बात, गौतम गंभीर से भी गंभीर, होश में सुनना पहले। क्या कंडीशन वारंटी बन सकती है या वारंटी कंडीशन बन सकती है? इज कंडीशन कैन कन्वर्टेड इनटू वारंटी? पहला सवाल। इज वारंटी कैन कन्वर्ट इनटू कंडीशन? दूसरा सवाल। बोलो बाबू बोलो। अब तो जवाब दे सकते हो निकम्मो। क्या बन सकती है? अबे कंडीशन वारंटी बन सकती है। वारंटी कंडीशन? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर वारंटी कंडीशन बन सकती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, या सभी हाँ कह रहे हैं वारंटी कंडीशन नहीं बन सकती है? बन सकती है। क्या कंडीशन वारंटी बन सकती है? बन सकती है।
या नहीं बन सकती? एक बालक कारण नहीं बन सकती भाई। दर्शकों में काफी उत्साह, आपस में ही लड़ मरे, है ना? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ऑनलाइन वालों का मत और ले लेते हैं भाई। ऑनलाइन वाले क्या इस मुद्दे पर क्या अपने विचार रखते हैं? साक्षी दीदी, सुकीना दीदी, लगा। सोमा कह रहा लगा लो कांटे। अरे भाई लगेंगे कांटे, लगेंगे। कांटे किस पे लगेंगे ये तो जानना चाह रहा हूं। अग्रवाल जी कह रहे हैं कंडीशन वारंटी बन जाएगी। ठीक है भैया, चलो मान ली बात। वारंटी, दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन। चलो चेक कर लें, सुनो ध्यान से। वो चटनी समोसा लेते हैं, तुम्हारा दिमाग इससे ऊपर जाएगा भी नहीं। तुम चटनी समोसे वाले ही बालक हो, तुम्हारा दिमाग इससे ऊपर चलेगा भी नहीं। सुनो, तुमने क्या मांगा? समोसा। समोसा मांगा, समोसा वो लेके आया, चटनी नहीं लाया। समोसा लेके आया, है ना? राइट। तो पहली बात, कंडीशन वारंटी बनेगी, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा कहना बिल्कुल सही है। और जो बालक कह रहे हैं सर वारंटी कंडीशन बनेगी, बिल्कुल सही जवाब, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अब सुनो ध्यान से, निकम्मो तुम्हारे जैसे बालक हो ना तो मैं किसी दिन सच में लटक जाऊं कहीं से जाके। तुमने समोसा मंगवाया, बिल्कुल समोसा चटनी भी समझ में नहीं आ रही बात तुम्हें, बच्चों को समझ में आ जाएगी बात, छठी सातवीं के। तुमने समोसा मंगवाया, समोसा ले आया, उसने मना कर दी, भाई चटनी नहीं, क्या नहीं है? चटनी नहीं है ना? राइट। तो ये बताओ उसने क्या पूरा कर दिया? उसने कंडीशन पूरी कर दी और वारंटी पूरी नहीं करी। ठीक है, कंडीशन पूरी कर दी है ना, वारंटी पूरी नहीं करी। अब सुनना ध्यान से। अच्छा चलो इस बात को नीचे लिख लेता हूं तो तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगी बात, है ना? यहां लिख लेते हैं, अब तो समझ में आ जाएगी बात। चटनी नहीं है, अब तुम कह रहे हो ससुर की नाती चटनी नहीं लाए हो हमारे पास, चटनी नहीं लाए हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, समोसा ही कैंसिल। बताना जरा, चटनी नहीं आई है ना, समोसा कैंसिल कर दोगे क्या? अब मुझे बताओ चटनी क्या थी, कंडीशन या वारंटी? तुमने मांगा क्या? तुमने चटनी तो नहीं मांगी, तुमने समोसा मांगा। तो समोसा मांगा तो बताओ कंडीशन क्या बना? समोसा इज, होश में सुन लेना। तुम्हें लग रहा है सर ये मजाक मजाक के एग्जांपल दे रहे, एग्जाम में समोसे की जगह कार आ जाएगी बस, और कुछ नहीं आएगा, मोबाइल आ जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। समोसा क्या बना? तो चटनी क्या बनी? वारंटी। अब वारंटी पूरी हुई या नहीं हुई? वारंटी पूरी नहीं हुई। क्या वारंटी पूरे ना होने पर तुमने, वारंटी पूरे ना होने पर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया? नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब वारंटी पूरे ना होने पर तुम वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो जज ने यही तो बोला, जो तुम प्रैक्टिकली नहीं कर पाए वही तुम्हें लॉ में लिखा है। बस लॉ में मैंने टेक्निकल वर्ड लिख दिया, वारंटी कैन नॉट कन्वर्टेड टू कंडीशन। अब भाई वो बताओ भाई जादू, बटन नहीं आए शेरवानी के, पूरी शेरवानी चकाचक बिल्कुल एकदम ड्राई क्लीन करी हुई तुम्हारी पसंद की, सिर्फ बटन नहीं है उसमें, चार, 1 2 3 4 बटन नहीं है बस। तुमने कहा भाई बटन नहीं दे रहा ना तू, अपनी शेरवानी उठा के ले जा, पूरे पैसे दे, साथ में डैमेजेज लूंगा। तो बटन ना होने पर तुम पहले बताओ कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, शेरवानी या बटन? तो भैया शेरवानी कंडीशन पूरी हो गई। बटन ना होने पर, क्या बटन ना होने पर शेरवानी कैंसिल हो जाएगी? शेरवानी सॉरी, बटन ना होने पर क्या पूरी शेरवानी कैंसिल कर दोगे? नहीं ना। तो बटन क्या थे? वारंटी। क्या तुम वारंटी पूरे ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाए? अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाए तो इसका मतलब वारंटी को तुम कंडीशन नहीं बना पाए। तो वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड और कन्वर्टेड टू कंडीशन। तो भाई घुटनों में बात जा रही है, होश में सुन रहे हो, है ना? बाद में मत कहना सर क्या ये क्या चल रहा है, सर की किताबों में क्या लिखा है और एग्जाम में क्या आ गया, सुन रहे हो होश में? बोलो। और इसका रिवर्स करते हैं,
रिवर्स करते हैं। फिर चटनी समोसा पे आते हैं। तुमने क्या मांगा? समोसा। बात समझ में आई? वो समोसे का ऑर्डर लेकर समोसा नहीं लाया, समोसा नहीं है ना। समोसे की जगह प्लेट में सजा लाया ब्रेड पकौड़ा। फिर ऐसी ऐसी बातें मत करो, सब मुंह में पानी आता है। पानी छिटक लो पहले, पानी छिटक लो पहले जो मुंह में आया। ब्रेड पकौड़ा लिया आया। तुम्हें इतनी भयंकर भूख लग रही, इतनी भयंकर भूख लग रही जैसे तुम अभी भूखे बैठे हो, भयंकर भूख। तुम कह रहे हो भाई तुझसे मैंने समोसे कहते, समोसे लिया भाई दो। कह रहा सर समोसे कढ़ाई में अभी कुदाए हैं, चलते चलते कितनी देर में बाहर आएंगे? 15-20 मिनट में। सर वेट कर लो। वो कह रहा वेट नहीं कर सकता मैं, बहुत तेज भूख लग रही है भाई, मैं तो बेहोश हो जाऊंगा, हीमोग्लोबिन डाउन होना है मेरा। मैं सर बिल्कुल गरम गरम ताजे ब्रेड पकौड़े हैं, है ना, इनसे काम चला लो। तो क्या उनने कंडीशन पूरी करी? नहीं, लेकिन तुमने समोसे की जगह ब्रेड पकौड़े पकड़ लिए। तो इसका मतलब तुमने क्या किया? जो मेन चीज है उसकी जगह तुमने कोई और चीज ले ली, है ना। और तुमने क्या बोला? पैसे ब्रेड पकौड़े के नहीं दूंगा, पैसे समोसे के दूंगा। मान लो ब्रेड पकौड़ा 25 रुपए का, समोसा 20 रुपए का, तुम कह रहे दूंगा समोसे के ही, है ना। तो तूने ऑर्डर लिया क्यों फिर समोसे का? नहीं ऑर्डर लिया क्यों? मना कर देता तभी कि समोसे खत्म हो गए। वो कह रहा ठीक है सर आप समोसे के रेट में खा लो। इसका मतलब जो कंडीशन थी तुमने से किस में बदल दिया? कंडीशन थी तुमने से किस में बदल दिया? वारंटी में बदल दिया। यानी कंडीशन पूरे ना होने पर अगर तुम सामने वाले को माफी दे दो, सामने वाले को माफी दे दो, तो क्या बन जाएगी? तो कंडीशन से तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, है ना, सिर्फ तुमने क्या किया? उससे डैमेजेस ले लिए। बात समझ में आई ना? बोलो। अब मान लो शेरवानी आनी थी, शेरवानी वो बेचारा लाया रात को 1 बजे, फेरे होने थे जादू के हमारे 2 बजे का टाइम था, पंडित जी ने बोला 2 बजे फेरे करूंगा तेरे, है ना। तो वैसे तो लड़ लेता है, पर घर वाले कहने लगे क्या? अबे चल पहन ले, कुछ तो पहन ले, है ना, जीन्स टी शर्ट में शादी करने से अच्छा कुछ तो फेरों की तो फोटो अच्छी आ जाएगी तेरी, है कि नहीं बात। तो उसे लगा चलो कोई बात नहीं भाई, जयमाला की फोटो अच्छी ना हो, है ना, फेरों की फोटो अच्छी हो जाएगी। और फेरो होने के बाद दूल्हा दुल्हन की अलग से भी सेपरेट फोटो करा देंगे, है कि नहीं बात। तो दुल्हन भी कह रही है पहन क्यों ना रहे हो, पहन लो यार ये वाली शेरवानी पहन लो ना, लड़ क्यों रहे हो उससे, कम से कम फोटो तो एल्बम तो ठीक बन जाएगी। तो भैया अब क्या ना करें, सुननी पड़ेगी भाई। तो भैया अब इसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसने एक बात बोली, तूने जो मेरी जयमाला का काम खराब किया, वो कह रहा था थोड़े पैसे काट लेना। अब इन्हें शेरवानी ले ली, पैसे काट लिए। तो बताओ कायदे में तो शेरवानी लेनी नहीं चाहिए थी, है ना, पर तुमने क्या किया? शेरवानी को एक्सेप्ट कर लिया और उससे पैसे काट लिए। तो तुमने जो कंडीशन थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि वारंटी तो ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बजाय क्या ले लो? क्या ले लो? रिपेयर और डैमेजेस का पैसा ले लो। बात समझ में आई? अब खुद सोच के देखो, चटनी की वजह से समोसा कैंसिल नहीं हो सकता और बटन की वजह से शेरवानी कैंसिल नहीं हो सकती। दैट इज वाई वारंटी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंडीशन। दैट इज वाई वारंटी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंडीशन। लेकिन कंडीशन जो पूरी होनी थी उसको तुमने मजबूरी में या दया भाव से क्या बना दिया? वारंटी बना लिया। ये अलाउड है। जज साहब कह रहे तुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना था, तू कह रहा चल डैमेजेस दे दे, तो मर्जी है भाई तेरी। तूने शेरवानी एक्सेप्ट कर ली, मर्जी है। तूने क्या किया? ब्रेड पकौड़ा एक्सेप्ट कर लिया, मर्जी है। तो कंडीशन वारंटी बोलो बन सकती है, पर वारंटी कंडीशन तो नलाइन निकम्मो, खुद सोच लो इतना। तुम छोड़ो ये वाली बात याद करना, मैं कह रहा हूं ये बात याद ही मत करो। तुम बता दो चटनी ना आने पर समोसा कैंसिल हो जाएगा क्या? तो इसकी चटनी क्या होती है? तो वारंटी कंडीशन बन सकती है क्या? नहीं, बात खत्म। अब कंडीशन को अगर वारंटी बनाना, इसका उल्टा कर दो। अगर वारंटी कंडीशन नहीं बन सकती पर इसका उल्टा होगा तो कंडीशन वारंटी। भाई एक कान को ऐसे पकड़ लो, दूसरा ऑटोमेटिकली पकड़ लिया आ जाएगा। एक चीज याद कर लो, राज की बात क्या? राज की बात याद कर लो, एक चीज क्या? वारंटी कंडीशन नहीं बनेगी, बात खत्म। इसका उल्टा याद कर लेना, लेकिन कंडीशन वारंटी बनेगी। वारंटी क्या है?
चटनी, चटनी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, बटन की वजह से शेरवानी कैंसिल नहीं हो सकती। और खुद सोचो, तुमने जब कार मांगी है टूरिज्म पर्पस के लिए तो माइलेज कम होने की वजह से कार कैंसिल, तो इसका मतलब अगर माइलेज की वजह से कार कैंसिल नहीं होगी, चटनी की वजह से समोसा कैंसिल नहीं हुआ, बटन की वजह से शेरवानी कैंसिल नहीं हुई, इसका मतलब वारंटी की वजह से आप कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते। दुकानदार खुद बोल देगा चटनी के पैसे काट ले भाई, 5 रुपए काट ले और बता 15 रुपए तो देगा समोसे के, चटनी काट ले ना, बात समझ में आई? तो वारंटी वजह से वारंटी कंडीशन नहीं बन सकती। इसका उल्टा कर दो, अगर वारंटी कंडीशन नहीं बन सकती तो कंडीशन वारंटी बन सकती है। कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, है ना, बट वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा सिर्फ इसी लाइन पर, एक्सप्लेन, 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के बाद डेटा नहीं तुम्हारे पास, पहले कंडीशन लिखो 12 दो, फिर वारंटी लिखो 12 3, फिर एग्जाम्पल लिखो कार वाला, शेरवानी वाला मतलब कार वाला, फिर उसमें लिख देना कार तो आ गई बट माइलेज नहीं दे रही, तो ड्यू टू नॉन गिविंग द माइलेज, है ना, कार कैन नॉट बी कैंसिल, बात खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, वारंटी को आप कंडीशन नहीं बना पाए। ठीक है भैया, राइट। अगली बात, कंडीशन का क्या होता है सर, मेन एसेंशियल, वारंटी क्या होती है, क्वालिटेरियल, पहला डिफरेंस। ठीक है, अगर आपकी एसेंशियल चीज पूरी नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा, बोलो भाई, मैं बोल नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, और वारंटी में ओनली डैमेजेस। ये मैंने बताया दिया कि सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 सेपरेट क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, है ना। तो आपको पता लग गया अब क्या डेटा और क्या एग्जाम्पल लिखना है। 12 2 12 3 और उसके बाद ये चिपका के आ जाओ, ये लिखी बात। अब तुम्हें इतनी बात तो समझ में आ गई, कंडीशन वारंटी बन सकती है, कंडीशन को वारंटी बनाया जा सकता है। पहला केस, कंडीशन को वारंटी बनाया जा सकता है जब बायर खुद ही 100% क्या दे दे, माफ कर दे तुम्हें। बाबूजी के, अरे भाई सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, बाबूजी ने सिमरन को क्या कर दिया, माफ कर दिया। जहां तुमने बायर को पूरा माफ कर दिया, तुमने बोला भाई दुकानदार से, भाई भूख लग रही, तेरे पास जो होना तू वो लिया, बिस्कुट नमकीन भी रखे हो तेरी दुकान पे, तू भाई वो लिया, और बता, है कि नहीं बात, तू समोसा छोड़। तो तुमने बायर ने पूरी तरीके से क्या दे दी, वेव कर दी। जैसे कि तुमने डिफेक्टिव गुड ले लिए, या तुमने कोई और रिप्लेसमेंट के सब्स्टिट्यूट गुड ले लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते ना, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स वो ले लिए। तुमने बोला चाय लिया, वो कह रहा चाय ना है, चल भाई तू कॉफी लियो, बाद में कॉफी भी नहीं है, चल तू दही यार, दही दूध मक्खन कुछ भी लिया भाई, सब पी जाऊंगा मैं, है ना। तो तुमने ऑल टुगेदर वेव कर दी अपनी कंडीशन, तो तुम्हारी गलती है, दूसरी दुकान पे चला जा, तुम्हें इतनी भूख लग रही है, मैं दूसरी दुकान पे नहीं जा सकता। अगली बात, तुमने वेव नहीं किया, तुम्हारी मजबूरी ने तुम्हें सेलेक्ट करवा दिया, है ना, तुम्हारी मजबूरी ने तुम्हें सिलेक्ट करवा दिया। वो कब सिलेक्ट करवाया, तुमने समोसे मांगे, वो प्लेट में गरम गरम क्या लिया है, ब्रेड पकौड़े लिया है। तुमने कहा भाई क्या कर रहा है तू, ये कह रहा भैया 15 मिनट लगते हैं, मैंने कहा तुम्हें भूख लग रही है, तो तुमने मजबूरी में सेलेक्ट कर ली बात। एग्जाम्पल क्या है एग्जाम में, ये तुमने चीनी मंगाई 500 रुपए की हाई क्वालिटी, वो ले आया 400 रुपए लो क्वालिटी, पर तुम्हें चीनी की इतनी चाह थी कि घोल घोल के पीना है, तुमने क्या किया, इलेक्ट कर ली 400 रुपए वाली और डैमेजेस क्लेम कर लिए 100 रुपए। तो आइदर यू वेव्ड और यू सेलेक्ट, है ना। अगली बात, चौथा पॉइंट देखो, अगर किसी भी चीज में लॉ ने बोल दिया कि आज के बाद ये कंडीशन क्या मानी जाएगी, वारंटी। अब जैसे भाई किसान झगड़ा कर रहे हैं, लॉ में किसान के बारे में लिख दिया कि अगर कोई भी किसान आपका टाइम पे लोन ना दे पाए तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा फसल का, क्या ले लेना, डैमेजेस लेना, कि भाई मैं तेरी फसल के, है ना, 10,000 किलो आम खरीदूंगा तेरे पूरे बाग के, और उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए आपको, है ना, मतलब टाइम पे आम की डिलीवरी नहीं करी, तो एग्रीकल्चर एक्ट में लिख दिया कि कोई बंदा पूरी फसल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, कुछ दिन डिले होने पर वो क्या कर सकता है, डैमेजेस ले ले, है कि नहीं बात। भाई 1 रुपया पर आम पर पेटी क्या कर दूंगा, काट के दूंगा तुझे, पहले तू 1 पेटी आम की देता था मुझे 100 रुपए की, अब मैं तुझे दूंगा 95 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम यही बोल दो तेरी फसल के आम ही नहीं खरीदूंगा, तो बेचारा बेचेगा कहां जाके अब, क्योंकि सारा तो वो तुम्हारे लिए उगा चुका है।
लॉ में अगर लिख दी बात तो फिर तो बात खत्म हो गई भाई, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है कि नहीं बात। अगली बात, मान लो भाई तुमने पिज्जा मंगाया, पिज्जा तानी पिज्जा आया नहीं, पिज्जा वाला आया बिल्कुल लेट था और तुम्हारी चौखट पे घंटी बजा के वहीं लेट गया। तुमने घंटी दरवाजा खोला, कोई नहीं देखा, नीचे पिज्जा वाला लेटा हुआ पिज्जा लेकर। तुमने कहा भाई क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है भाई, क्या हो गया? कह रहा सर बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, कुछ कमाई होती तो कुछ खा लेता मैं। मैंने कहा भाई यार तू यार पहले इलाज तो करा लेता, तू कहाँ पे डिलीवरी कर रहा है? कह रहा साहब अगर काम नहीं करूँगा तो फिर कमाऊँ। तुम्हें बहुत दया आई। तुमने कहा रुक जा भाई रुक जा, मैं तेरे लिए घर से खाना लाता हूँ। कह रहा ना खाना मत लाओ, पिज़्ज़ा खा लिया मैंने। तुम कह रहा मैं पिज़्ज़ा खा लिया तूने? कह रहा सर खोल के तो देखो। तो तुमने पता लगा पिज़्ज़ा की स्लाइस थी 4, दो निपटा दी उनने, पिज़्ज़ा की स्लाइस 2 पिज़्ज़ा निपटा दी उनने। तो मैं बहुत गुस्सा आया। तुमने कहा भाई तू क्या कर रहा है, तू यार पिज़्ज़ा मेरा खा कैसे गया तू? कह रहा भैया बहुत भूख लगी थी, तुम्हारी चौखट तक तो आ गया लेटता। अगर 2 पिज़्ज़ा ना खाता तो तुम्हारे नीचे जो गेट है ना, सोसाइटी का गेट, वहीं खत्म हो जाता, लाश मिलती तुम्हारे नाम पे, तुम्हें इंतजाम संस्कार करना पड़ता। तुमने कहा भाई क्या बात कर, तू ऐसी बातें कर रहा है बहकी। कोल्ड ड्रिंक का है, कोल्ड ड्रिंक निकली आधी। भैया ऊपर से पिए, झूठी निकली, मैंने कसम से ऊपर से पिए, झूठी निकली। अबे तो कोल्ड ड्रिंक पे क्या, अरे पिज़्ज़ा को प्याज फंस गई थी अंदर, कोल्ड ड्रिंक से ढकेल ली, पीनी पड़ी मुझे। तुमने कहा भाई तू पिज़्ज़ा ही पिया को, मरते टाइम पे कोई ये सब काम करता है भाई? अगर भैया अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, पिज़्ज़ा नहीं खाता तो भैया लिफ्ट में मर जाता मैं तो। अब तुम्हारा दिल बहुत बड़ा, वैसे तुम कह सकते भैया पिज़्ज़ा वापस, वो उससे तुम्हारे पैर पकड़ लिए। कह रहा भैया पिज़्ज़ा वापस करके अगर ऑर्डर दोगे ना तो मेरी सैलरी कट जाएगी, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। एक काम करो भैया मुझसे कुछ पैसे ले लो, आप मुझसे ले लो पैसे कुछ। तो तुमने क्या किया, तुमने कहा देख भाई 500 रुपये का पिज़्ज़ा था, 2 स्लाइस तू खा गया, बनते हो तेरे 250 है, पर क्योंकि तू मरने वाला है ना, जाकर सीधा इलाज करा ले, 100 रुपये निकाल। तुमने उससे 100 रुपये ले लिए। क्या तुम्हें 100 रुपये लेने चाहिए थे? बोलो क्या करना चाहिए था फिर? कैंसिल करना, एक्सचेंज नहीं मुन्नी, कैंसिल करना चाहिए था, पूरा रिफंड मांगना चाहिए था। बहुत निर्दयी हो तुम तो, ये मुन्नी के मन में बिल्कुल भी दया भावना नहीं है, इंसानियत बिल्कुल पिज़्ज़ा के आगे मर चुकी है। लेकिन वो पीछे वाला जादू कह रहा है ठीक है मेरे को कर देना चाहिए। अगर जादू ने ऐसा काम किया, क्या दया दिखा दी और उससे 100 रुपये ले लिए, तो जज साहब ने बोला तुमने पता क्या किया? तुमने कंडीशन को वारंटी बना ली। कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्यों आधा पिज़्ज़ा थोड़ी लोगे भाई, आधी कोको कोला की बोतल आधी थोड़ी लोगे? तुम्हें कैसे पता कि उनने कुल्ला करके पिया या बिना कुल्ला करे पिया है कि नहीं बात? तुम्हें कैसे पता? वही तो कह रहा ऊपर से पिए है ना। तो कायदे में तो क्या बनता है? कैंसिल। लेकिन तुमने कैंसिल ना करके उसे क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो यू हैव फुलफिल्ड द 3rd क्लॉज ऑफ सेक्शन 13। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवरेबल पिज्जा, बट यू एक्सेप्टेड द पार्ट देयर ऑफ। तुमने आधा पिज्जा एक्सेप्ट कर लिया, आधी कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट कर ली, तो जज साहब ने बोला तुमने कंडीशन में क्या बना लिया? वारंटी। तो अब पिज्जा वालों की गलती नहीं है, अब तो तुमने उससे डैमेजेस मांग लिए, बात खत्म करो। तो फिर क्या लिखेंगे? अगर ये वाला क्वेश्चन आया है तो फिर साथ में हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि कब आप कंडीशन को वारंटी बदल पाएंगे। वारंटी को तो कंडीशन बदल नहीं सकते, लेकिन कंडीशन को तो वारंटी बदल सकते हैं ना। अगर आप कंडीशन को वारंटी बदल सकते हो तो जज साहब ने कहा 4 ही केस बनते हैं दुनिया में जिससे आप कंडीशन को वारंटी बदलते हो। वेवर, व्हेन यू इलेक्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सीवरेबल और व्हेन इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, न्यू केसेस में कंडीशन को वारंटी बदला जा सकता है। एन से क्या बना? नॉन सीवरेबल। ई से क्या बनेगा? एक्सक्यूज बाय लॉ। और डब्ल्यू से वेवर, है ना, सॉरी ई 2 आ जाएंगे ना। दूसरे से क्या बनेगा? इलेक्ट। और डब्ल्यू से वेवर। इन 4 केस में तुम क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट को, कंडीशन को वारंटी, बोलो भैया, बना सकते। बात समझ में आई? अभी तुमने क्या बोला मुझसे? अभी तुमने बोला सर कंडीशन वो होती है जो बोलकर मांगी जाए। बताओ सही है गलत है? सही है। अब इतना पढ़ ले सर, अब कांटे मत लगवाना, है ना। कंडीशन क्या होती है? जो
बोल कर मांगी जाए। तुमने समोसा मांगा, समोसा कंडीशन बन गई। तुमने चटनी बोल कर मांगी तो चटनी कंडीशन बन गई, है ना। भयंकर पड़ाव और भयंकर क्वेश्चन ये उठता है, क्या कोई ऐसा राज खुल सकता है जिसमें मैं बिना बोले भी ये मान लूं कि ये कंडीशन है। मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, पर फिर भी वो कंडीशन होके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो सकता है बाबू ऐसा? चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। जज साहब ने कहा हो सकता है, उसे मैं नाम दूंगा इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। याद आई बात? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, अब वही गाना गाना है, चाहे तुम कुछ ना कहो। अजीब बात है, मतलब मैं तुमसे कुछ बोल के मांगू भी नहीं, है ना, और बिना बोले वो क्या बन चुकी है? कंडीशन। मतलब मैंने कुछ, तुमने अभी बोला सर समोसा बोलो, आप समोसा बोलो तो जो बोला वो कंडीशन बनी, नहीं लाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। शेरवानी बोलो, आप शेरवानी बोल तो शेरवानी कंडीशन बनी, नहीं लाया तो शेरवानी कैंसिल। बिना बोले ही वो कंडीशन बन जाए। मैं तुमसे मांग नहीं रहा वो चीज, लेकिन फिर भी वो चीज क्या बन गई? कंडीशन बन गई, बिना बोले। अजीब सी बात नहीं है? मतलब मैं समोसा मांगने जा रहा हूं, मैं चटनी के बारे में कोई बात नहीं करी, पर जज साहब ने चटनी कंडीशन बना दी। अजीब बात है ना? बोलो। तो जज ने कहा ऐसा हो सकता है सिर्फ खास 6 केसेस में। कितने केसेस में? 1 2 3 4 5 6, खास 6 या 7 केसेस में। एक और आ जाएगा यहां, 7 केसेस में ऐसा हो सकता है जहां बिना बोले, बिन बोले स्पेसिफिक गुड्स को बिना मांगे वो चीज क्या बन जाएगी? कंडीशन बनेगी। और वो चीज अगर कंडीशन बन गई तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो। और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो क्या होगा? 100% रिफंड प्लस डैमेजेस। पैसा बाबू, दिमाग खराब करने का पैसा, बिना बोले। और सबसे आसान बात, अब ये बताओ दीदी, जिस पेन से तुम लिख रही हो ये कहां से लिया? चुराया ना तुमने? सच बताओ ना, चुराया ना? दुकान में घुस के चोरी की है ना? नहीं, फिर कहां से लिया? पैसे दिए थे? पक्का? हाँ भाई, यकीन कर लें इस पे। फिर तुमने पेंसिल कहां से चुराई बताइए जरा? भाई के बैग से निकाल ली? तो भाई ने दुकान से चुराई है? छोटे भाई की पेंसिल रबड़ खा रहा है, बताओ, है कि नहीं बात? अब उसने भी दुकान से नहीं चुराई तो चलो दीदी भरोसा कर लेते हैं ना, राइट? भी भरोसा कर लेते हैं कि भैया सर मैं सही कह रही हूँ, मैंने पेंसिल नहीं, ये पेन मैंने नहीं चुराया, खरीदा है। अच्छा दीदी, अगला स्टेप मुझे ये बता दो कि तुमने चुराया नहीं, मैंने यकीन कर लिया, लेकिन इस बात पे तुम्हें कैसे यकीन है कि दुकानदार ने नहीं चुराई? ये पेन दुकानदार ने नहीं चुराया, तुम्हें उसने पेन बिना चोरी का ईमानदारी का बेचा है, तुम्हें कैसे यकीन? पूछा क्यों नहीं तूने? पूछा क्यों नहीं? हाँ भैया जादू, ये तो जादू वाली टोपी पहन के आता तू रोज, ये बता भाई, ये तो मैंने यकीन कर लिया कि तुमने चुराया नहीं है, लेकिन भैया तुमने, मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि जिसने बेचा है उसने तुम्हें चोरी का माल नहीं बेचा? पूछा? तुमने भी ना पूछ, तुमने पूछा दुकानदार से? हाँ भैया चश्मा भाई, पूछा? क्या जूम कर लिया तुमने कि वो ईमानदार है? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, नहीं चश्मा, चश्मा तो खुद लिया होगा, कह रहा मैंने तो चुराया है। तुमने भी जूम कर लिया? चश्मा बेचने वाला कौन है? ईमानदार है? दीदी है? तुमने पेन पेंसिल बैग जो लेके घूम रही हो तुम, ये काले काले कलर का, बताओ तुमने यकीन कर लिया बेचने वाला क्या ईमानदार है? और ऑनलाइन वाले बच्चे भी कह रहे बेचने वाला ईमानदार है। यानी इस सभा में नहीं मारे, नहीं भाई, इस सभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि सब सच बोल रहे हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर 100% लोग ये कह रहे हैं कि हमने सबने माना कि दुकानदार कौन है? ईमानदार है, तो जज साहब ने कहा सभी ये मान रहे हैं तो हम ये लॉ बनाना पड़ेगा। अगर सच में 100 में से एक दुकानदार ईमानदार ना निकले, फिर
फिर सचों पता लगा उसने बैग तुम्हें चोरी का बेच दिया, घर पे पुलिस आ गई भाई। लैपटॉप तुम्हें चोरी का बेच दिया, इसमें तुम लैपटॉप में घर जाके पढ़ रहे हो, वो तुमने चोरी का बेच, घर में पुलिस आ गई भाई, 1 लाख रुपए का लैपटॉप चुराया है। तुमने कहा मैंने तो खरीदा है, तुमने कहा जिससे खरीदा है, पुलिस ने बोला जिसने खरीदा उनने चोरी का बेचा है। तो जांच पड़ताल तो कर लेते पहले, बेचने वाला चोर तो खरीदने वाला तुम, हर जान दो बेटा तुम्हें भी देना पड़ेगा। सस्ते के चक्कर में चोरी का माल चोर बाजार से खरीद रहे हो तुम। तुमने कहा नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पूरे पैसे दिए हैं, अब मैंने मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दुकानदार सच में चोर निकला। अब हाँ तुमने तो भरोसे पे खरीदा, गुड फेथ में खरीदा है। दुकानदार अगर चोर निकला तो जज ने लिखा कि दुकानदार को सजा होनी चाहिए, ग्राहक को नहीं होनी चाहिए। तो हम ये मान लेंगे कि बेचने वाला ईमानदार है, और अगर बेचने वाला ईमानदार नहीं है तो उसमें ग्राहक की गलती नहीं है। अब ये बताओ क्या तुमने उससे पूछा कि तू चोर है नहीं है? नहीं ना, लेकिन फिर भी हमने क्या मान लिया कि तू चोर नहीं है। यही तो इंप्लाइड है, चाहे तुम कुछ ना कहो। मैंने सुन लिया नहीं, मैंने हाँ मान लिया या एज्यूम कर लिया। अब दुकानदार ने बोला नहीं, पर हमने एज्यूम कर लिया कि टाइटल यानी कि ओनरशिप, टाइटल यानी कि ओनरशिप किसकी है? दुकानदार की है। क्योंकि दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में दुकान से सामान खरीदने वाला व्यक्ति कभी दुकानदार पे शक नहीं करता। बोलो सही बात है कि नहीं है? और दुकानदार पे शक करने का मतलब है उसकी इंसल्ट करना। उसे भी तो बेइज्जती महसूस होगी, कहेगा भाई तू 10 ग्राहक के सामने बेइज्जती कर रहा है, तू भाई कहीं और से ले ले फिर, अगर तुझे इतनी दिक्कत है तो। अब तुमने जिस दुकान से कपड़े खरीदे, बैग खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तुम उस पर कह रहे हो तू पहले तू प्रूफ कर, तू चोर है। वो कह रहा भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ तू प्रूफ कर कि तेरा लैपटॉप है, तू बेच कैसे रहा है ना? तो ये सही चलन नहीं है। दुकानदार तुमसे लड़ेगा और दुकानदार की बेइज्जती होगी। तो बगल में 2-4 ग्राहक खड़े हैं तो उनके दिमाग में क्या होगा? अब ये पूछ रहा है, इसका मतलब चोरी का बेचता होगा ये, है ना? तो जज साहब ने कहा उससे पूछना मत ऐसी बात। हम ये मान लेंगे कि वो कौन है? ईमानदार है। और अगर उसने बाद में चोरी का माल पकड़ा गया तो हम तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हें पूरा पैसा रिफंड कराएंगे। इसलिए हम मानेंगे कंडीशन ब्रीच की है जिसके बारे में तुमने उससे पूछा नहीं। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? बोलो। अगली बात बहुत आसान, तुमने वो देखा होगा टीवी पे कुछ आते हैं वो नापतोल वाले, बस जूसर, बस ये भैया जूसर बिकने ही वाला बस 5 मिनट रहे, घंटी बज चुकी है, चार्ज और सामने रख के फोन पे फोन आए जा रहे हैं। अगर आपका फोन ना लगे तो ट्राई करते रहना, 5 मिनट बिकने वाला है। ये देखो 10,000 का जूसर है जो 1,000 बिक रहा है, ये लाइफ टाइम। आपको लगा भाई ये नहीं खरीदा तो जिंदगी में कुछ नहीं खरीदा, है ना, मरने के बराबर है। तुमने घंटी बजाई, भैया मेरे को भेज दो भैया 5 मिनट मेरे को भेज दो। देखे तुमने नापतोल वाले इतना एक्साइटमेंट कर देते हैं वो, कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर जूसर ये नहीं खरीदा ना तो भाई फिर तो मरने के बराबर, बिल्कुल लाइफ टाइम डील है, इसके बड़े डील मिलेगी नहीं। जूसर घर आके चला ही नहीं, बोलो घर आके चला ही नहीं तो वापस होगा नहीं होगा? 100% होगा नहीं होगा? पर तुमने उससे पूछा नहीं चल रहा नहीं चल रहा। अज्यूम करेंगे कि जैसा टीवी में चलाकर दिखाया जा रहा है वो असलियत में भी वैसा चलेगा। बात समझ में आई? कुछ लोग ट्रेन में सामान बेचते हैं, है कि नहीं बात? 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, फिर चेन निकाल लेगा। ये भाई सोने की चेन है, मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बिल्कुल सोने की चेन है। एक बात मेरी याद रखना, सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। बोलो जल्दी, सोने से कम नहीं भाई, सोने से कम नहीं। हाँ अरे बोल दो भाई जोर से, सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। बात समझ में आई ना? तुम्हारे चक्कर में ट्रेन में जा जाके, बस में जाके डायलॉग याद करने पड़ते हैं मुझे, है कि नहीं बात? राइट, सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। घर जाके पता लगा गोल्ड की जो चेन बढ़िया कह के पेंट करके बेची थी, वो तो घर जाते ही पेंट निकल गया, लोहे की दिखने लगी। तो जैसा डिस्क्राइब किया वैसा मिलना चाहिए, जैसा सैंपल दिखाया। घर जाके जो तुमने गुड्स खरीदे वो बिल्कुल वैसे, मिठाई वाला सैंपल तो खिलाता है वो, हालांकि तुम खरीदते नहीं, तुम रोज एक मिठाई खा के आ जाते हो दुकान पे जाके अलग अलग। भैया वो मिठाई कितने की है? 500 रुपये किलो, 1 पीस खिलाना, कल आके लेता हूँ, है कि नहीं बात? तो ये जो तुम काम करते हो खतरनाक, तो वो जो 1 पीस खाते हो क्यों खाते हो? सैंपल, कि सैंपल अगर तुम्हारा ठीक है तो जो 1 किलो मिठाई पैक करेगा तो वो भी क्या होनी चाहिए? सैंपल से मैच होनी चाहिए। और अगर कोई दुकानदार, कोई सेल्समैन ट्रेन में, बस में या टीवी में डिस्क्राइब भी कर रहा है और सैंपल भी दे रहा है ना, कि भाई पहले सैंपल चखना उसके बाद तुम पूरे डिलीवरी लेना,
दुकानदार कह रहा है भाई पहले सैंपल खा के देख लो उसके बाद खरीद लियो, तो वो गुड्स किससे मैच होने चाहिए? सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होने चाहिए। पढ़ के देख ले, बहुत सिंपल सी बात भाई। इंप्लाइड कंडीशन, पहला कंडीशन एज टू टाइटल, यानी कि दुकानदार चोर नहीं है, पहले ही हम ये मान के रखते हैं। ये लिख के बात, अगर दुकानदार का टाइटल चोरी का निकला तो बायर गुड्स रिफंड कर देगा और पूरा पैसा रिकवर कर सकता है, क्योंकि उसने क्या मानी? कंडीशन एज टू टाइटल ब्रीच कर दिया। बोलो भाई, क्या समझ में आ गई? कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। तो जब सामने क्या बात बोली भाई, तुम भाई मटर नहीं बेच सकते बीन्स बोलकर, यू कैन नॉट सेल द मटर, है ना? सॉरी, हाँ उल्टा कह दो चाहे, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मटर यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू बीन्स। भाई मटर का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फली नहीं बेच, फली समझते हो ना, बीन्स को फली कहते हैं ना यूपी की भाषा में ना। अगर तूने मटर का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मटर कहकर फली नहीं बेच सकता, जैसा डिस्क्राइब किया है तो मटर को मटर ही निकलना है वहाँ, है कि नहीं बात? राइट, ये एग्जाम्पल। अगर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना, क्योंकि कंडीशन ब्रीच हुई है। अगर तुमने बोला कि भाई इजिप्टियन कॉटन ही खरीदूंगा तो वही निकलना चाहिए, जावा शुगर लूंगा तो वही निकलना चाहिए, शेफर्ड की क्रॉकरी है तो वही निकलनी चाहिए। अगर तुमने किसी भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर दिया अपने प्रोडक्ट का, तो उसका प्रोडक्ट उसी कैरेक्टर से मैच होना चाहिए जैसा कैरेक्टर आपने क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। याद हो जाएगी बात? ठीक है। अगला सैंपल भाई, सैंपल। अगर तुमने सामान सैंपल दिखाकर बेचा है तो डिट्टो सैंपल से मैच होनी चाहिए जो तुमने मेन क्वांटिटी खरीदी है। बोलो भैया, है ना? अगर तुमने सैंपल का गेहूं दिखाया है तो किससे मैच होना चाहिए? जो तुमने सच में कई किलो या टन गेहूं खरीदा है ना? और अगर किसी भी मेन प्रोडक्ट को आप चेक नहीं करवा रहे और खुद बोल रहे हो कि भाई जैसे सैंपल है वैसे ही निकलेगा, चिंता मत करो, सारे पैकेट खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? बायर एंटाइटल है डैमेजेस, पैसे लेने के साथ, रिफंड मांगने के साथ साथ डैमेजेस, है ना? अब मानो जूस का पैकेट है, तुमने कहा सैंपल पिया जूस, फिर तुमने कहा चल 10 पैकेट पैक कर दे, तो 10 के 10 को पी के पैक करोगे? पी के पैक करेंगे मुझे नहीं पता, नहीं ना? तो दुकानदार खुद कह देगा भाई 10 के 10 खोल दोगे तो फिर यूज कैसे करोगे, है ना? तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए, सैंपल से मैच होना चाहिए। और अगर तुमने दोनों ही बहका बहका के बेचे, डिस्क्रिप्शन से बहुत बढ़िया, साथ में सैंपल खिलाया भी, तो फिर किससे मैच होना चाहिए? दोनों, जैसा डिस्क्राइब है उससे भी और जैसा सैंपल है उससे भी। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? राइट। अगला देखो, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी बहुत सिंपल सी बात, मर्चेंटेबिलिटी वर्ड सेल्स ऑफ गुड एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, पर इसको आसान सी भाषा में अगर बोलूं, है ना, तो सिंपल ये बोलोगे जो सामान खरीदा वो सामान वो काम करे। अच्छा, पेन खरीदा तो वो, हाँ लिखे भाई, है कि नहीं बात? ये नहीं कि पेन खरीदा घर जाके इंक सूखी मिली। एसी खरीदा तो वो कूलिंग करे, है कि नहीं बात? बात समझ में आ रही ना? राइट। भगवान ने तुम्हें दिमाग घुटने दिए तो वो चालू कंडीशन में रहे, जो आजकल चल नहीं रहे बिल्कुल, है ना? राइट। तो जज साहब ने बोला इसी को सैंपल मान, इसी को हम क्या मानते हैं? मर्चेंटेबिलिटी। अगर तुमने हॉर्न खरीदा है तो वो बजे, है कि नहीं बात? पेन खरीदा है तो वो चले, ठीक है? अगर जिस पर्पस के लिए वो गुड्स खरीदा है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर जज मानेगा कि यू हैव सेलर ब्रीच द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। बोलो भाई, मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन क्या हुई है सर? ब्रीच हुई है, समझ गए? और भाई आखिरी बात, तुम एक छोले भटूरे की दुकान पे पहुंचे, वो बेच रहा है 20 रुपए की प्लेट। दोस्त क्या बेच रहा है तुम्हारा? 20 रुपए में क्या खिला देगा ये, जहर खिला रहा होगा 20 रुपए में। तो 20 रुपए में तो आजकल पैटी भी नहीं आ रही यार, बढ़िया वाली, है कि नहीं बात? कॉलेज की कैंटीन में भी नहीं मिल रही 20 रुपए पैटी तो।
तुमने कहा भाई भूख लग रही, खा के तो देख लेते हैं। अब तुमने भाई तो छोले भटूरे की प्लेट आई, छोले भटूरे की प्लेट में छोले नहीं थे, छोला था, छोला एक, बाकी क्या था? नहीं, बाकी उसमें पानी पानी था। फिर तुमने भटूरे को सूंघा, तुमने कहा इसमें स्मेल क्यों आ रही, हरा हरा क्यों है? कह रहा भैया थोड़ी सी फंगल लग गई, हरा हरा इसलिए हो गए जैसे पानी में। तो क्यों? अरे भैया मेरी दादी भटूरे की मैदा मल गई थी एक साथ, कब? 2020 में, तब से थोड़ी मैदा लगाते हैं और वही खिला देते हैं, खा के तो देखो। बगल में ही तो है मैक्स हॉस्पिटल। अब तुम उससे लड़ने लगे, पैसे निकाल, पैसे निकाल, वापस प्लेट वापस ले। उसने बहुत ही खतरनाक बात बोली, किसने? भटूरे वाले ने, कि भैया 15-20 रुपए में यही मिलेगा। 15-20 रुपए में तो छोले नहीं, क्या मिलेगा? छोला ही मिलेगा। है कि नहीं था? पानी में क्या मिलेगा? छोला ही मिलेगा 15-20 रुपए में तो, है ना। अब भटूरे की मैदा, हाँ इतनी पुरानी मिलेगी, ठीक है, और बिल्कुल ताजी और बढ़िया खाने तो भाई खर्च करो ना 200 रुपए जाके बड़े रेस्टोरेंट में। तो बताओ भाई, क्या छोले भटूरे वाले को 20 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? बोलो, बोल नहीं रहे भाई, देने पड़ेंगे, क्यों देने पड़ेंगे? तो क्या मर्चेंटेबिलिटी हुई? नहीं, इसको मर्चेंटेबिलिटी नहीं, क्या बोला? होलसमनेस। होलसमनेस बिल बहुत सिंपल सी बात, कि छोले भटूरे वाला छोले की जगह छोला दे रहा है, चलो मान ली बात, और भटूरे की जगह नहीं, भटूरे की जगह भटूरा दे दे तो चल जाएगी बात। तो हम ये मान लेंगे कि चीज लो क्वालिटी की चल जाएगी लेकिन खराब ना हो। लेकिन अगर चीज लो क्वालिटी की भी नहीं है बल्कि क्या है, खराब है, तो फिर भाई कंडीशन एज टू होलसमनेस की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे, 100% रिफंड मांगोगे, और अगर बीमार भी होगे तो क्या मांगोगे? डैमेजेस मांगोगे। तो होलसमनेस कहता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मे बी लो, भाई होती भी है। अब यार छोले भटूरे किसी के 20 रुपए के भी मिल रहे हैं, तो किसी के 50 के भी मिल रहे हैं, और भाई मान लो बीकानेर पे 200 के भी मिल रहे हैं, है ना। पर 25 रुपए वाला 20 रुपए वाला कह रहा है भाई खा के देख लो खराब नहीं है, बस माल ही क्या लगा रहा हूं, सस्ता लगा रहा हूं, यही तो है भाई। अरे बोल नहीं रहे, है कि नहीं बात? तो जब सब कह रहे चल ली बात, मान ली बात, लेकिन खराब क्वालिटी का मतलब वो चीज खराब हो ये नहीं बेच सकते आप, है ना। सिंपल ये कैसे हो भाई? मम्मी डेयरी से दूध का पैकेट ले, मम्मी डेयरी जानती हो ना, मदर डेयरी, मम्मी डेयरी, मम्मी डेयरी से क्या ले आए तुम? दूध का पैकेट ले आए, तो दूध के पैकेट में पानी मिला हो चल जाएगी बात, लेकिन दूध के पैकेट में टाइफाइड सिम्टम्स हो, क्या चल सकती है बात? तो जज ने यही बोला कि बेचारा निकल लिया, ओ आंटी जी निकलनी, बताओ बताओ यार, एक्स ने अपनी वाइफ को पिला दिया, तो वाइफ का उसकी आत्मा क्या सोच रही होगी? जानबूझकर जहर पिला दिया। अरे तो दूध बेचोगे जहर बेचोगे? बस तो फिर जज साहब ने ये बोला भाई डैमेजेस तो दोगे, साथ में हर्जाना भी भरना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? कंडीशन एज टू होलसमनेस। बात समझ आ गई? और भाई आखिरी बात, बहुत समझना, बहुत ध्यान से, ये बताओ क्या क्वालिटी की कोई कंडीशन हो सकती है? क्वालिटी, क्वालिटी, सामान की क्वालिटी की कंडीशन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? बोलो, क्या किसी भी चीज की क्वालिटी की कोई कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं, सैंपल में नहीं दिखाया, बस तुमने एक ही सामान खरीदा, मान लो वो कह रहा है भैया बहुत बढ़िया क्वालिटी का, चिंता मत करो, ले जाओ बस। तुम जूते खरीदे बिना सैंपल के, जूते सैंपल मिले सीधा खरीद के लिया है तुम, तो किसी भी चीज क्वालिटी कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती मुन्नी, बताओ क्यों? क्योंकि क्वालिटी पता क्या है? क्वालिटी है दिमागी खेल। क्या है? किसी चीज की क्वालिटी तुम्हारे लिए अच्छी हो सकती है, मेरे लिए, मान लो ये मुन्नी है, ये मुन्नी है, अब जैसे मोमोज खाते हैं तो मिर्च वाली चटनी पीते हैं,
तो तुम्हारे हिसाब से भैया बहुत बढ़िया मोमोज है, बता नहीं सकती आपको भैया, मजा आ जाता कान में से जब धुआं ना निकल जाए ना, मतलब जब तक इतनी मिर्ची ना लगे तब तक मजा ही नहीं आता चटनी में। लेकिन भाई मुझे मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसकी क्वालिटी क्या है, बेकार है। तो मिर्ची खिला देना भाई, तो फिर चटनी क्यों बना रहा है ना। अब उसने थोड़ी सी मिक्सिंग कर दी, चटनी में कुछ और इंग्रेडिएंट डाल दिया, उसकी ज़्यादा मिर्ची की नहीं बनाई उसने, तो तुम अरे मोमोज की चटनी कोई ऐसी होती है, मोमोज की चटनी तो ऐसी लाल होनी चाहिए, ऐसी लाल होनी चाहिए भयंकर कि आंखों में खून उतर आएगा एक गस्सा खाते ही, इतनी लाल। तो तुमने कहा सर बेकार बेकार क्वालिटी है, तो क्या क्वालिटी बेकार है, रीजन तुम्हारे हिसाब से जो मिर्च वाली चटनी दे रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, मेरे लिए बेकार है, और मेरे हिसाब से जैसे दूसरी थोड़ी मीठी मीठी चटनी दे दी तो उसकी क्वालिटी बेकार है, और मेरे हिसाब से उसकी अच्छी है। तो जज साहब ने बोला क्वालिटी तो भाई परसेंट टू परसेंट तुमने चेंज कर दी है ना। मेरे हिसाब से एडिडास के जूते अच्छे हैं, इस मुन्नी के हिसाब से एडिडास के जूते अच्छे हैं ना, क्या टूट गए, पिछली बार लाई थी मैं 1 महीने में ही, पैसे और बेकार हो गए मेरे। तो मैंने कहा पागल हो रही है, 5 साल से पहन रहा हूँ मैं, है कि नहीं बात। अगर सर ऐसी बात कर रहे हो, मेरे तो बेकार निकले। तो अब बताओ क्वालिटी चेंज हो गई नहीं हो गई। तुम भाई वोल्टास का एसी लेके आए, पता लगा 5 महीने में फूक गया वो, है ना, यहाँ चल रहा 5 साल से, तो तुम्हारे लिए तो बेकार है। अरे सर वोल्टास के क्यों लगा रखे हैं एसी कभी कोचिंग में, तो वोल्टास तो बेकार है एसी सर। मैंने कहा पागल हो रही है, कई साल चल रहा है। नहीं सर मेरे घर का तो खराब हो गया। तो भाई एक प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस से ही क्वालिटी का उसका ग्राहक डिसाइड करता है, क्वालिटी पहले से डिसाइड नहीं हो सकती, है ना। किसी ब्रांड के कपड़े तुम्हारे लिए अच्छे, मेरे लिए बेकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड बेकार हो गया। बोलो बोल ली रे। तो ये पहला ऐसा केस बना, और एक ही इकलौता केस है जहां क्वालिटी को कंडीशन नहीं मानते। तो अगर कोई तुमसे बोले आज के बाद कि बिना बोले क्वालिटी कंडीशन बनेगी, तो आप क्या बोलोगे, नो, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी। बात समझ में आई। अब भाई एक अंकल जी, सुनना ध्यान से, अब एक अंकल जी बहुत ही भयंकर सर्दी पड़ रही थी, बहुत ही भयंकर भाई, बर्फ गिर रही थी बर्फ। अंकल जी कड़कड़ाती सर्दी में कहां पहुंचे, दुकान पे पहुंचे। एक अंकल जी ने दुकानदार को देखा, दुकानदार ने अंकल जी को देखा, दोनों ही के आंखों में इशारे हो गए। लेकिन अंकल जी ने बोला कि भाई इम्प्लाइड बात नहीं करूंगा, बोलूंगा, है ना। इम्प्लाइड के चक्कर में बड़ा लोचा है भाई, कि जीतू ना जीतू बाद में पंगा हो जाए। अंकल जी ने बोला ना 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 ना, कुछ भी नहीं, एक बोतल दे दे। दुकानदार ने बोला बोतल की ही दुकान है अंकल, बोतल ही बोतल है, बताओ कौन सी दूं। अंकल ने बोला पानी भयंकर गर्म रहना चाहिए भाई। मतलब बर्फ क्या, मतलब मैं खुद उसे बर्फ में गाड़ दूं ना बोतल को, और जब निकालूं 2 घंटे बाद, तो भी पानी कैसा निकलना चाहिए, गर्म निकलना चाहिए। दुकानदार ने कहा अंकल मिल जाएगी बोतल, चिंता मत करो, आज ऐसी टेक्नोलॉजी है अंकल, बर्फ में 10 दिन तक गाड़े रखना बोतल को, बोतल में गर्म निकलेगा पानी ना। क्या बात है भाई, वही बोतल दे दे बस, बहुत सर्दी पड़ रही है, ऑफिस में बहुत दिक्कत होती है भाई, ठंडा पानी मिलता, घर से लेके जाऊंगा गर्म पानी। दुकानदार ने बोला कौन सी बोतल लोगे अंकल, ये बताओ, बहुत ब्रांड आ रहे हैं अंकल आजकल तो अंकल जी ने एक बहुत खतरनाक बात बोली। बताओ अंकल जी ने क्या बोली, बोलो ना 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 ना। जब उसने बोला बताओ भाई अंकल जी कौन से ब्रांड की लोगे, मिल्टन की लोगे, शेलो की लोगे, इसकी लोगे, उसकी लोगे, बताओ कौन से ब्रांड की बोतल दे दूं, बोलो। हाँ बस जोन सी ना, तुमने बोला भाई तेरे हिसाब से जो पैसे की दिक्कत नहीं, 200-400 ऊपर नहीं चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेरे हिसाब से जो तूने अभी बोला ना कि भाई अंकल जी 10 दिन गाड़े रखना बोतल को बर्फ के अंदर, तो भी पानी गर्म निकलेगा भाई, इतनी मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस है, तू दे दे बस। तो अंकल जी ने क्या किया, अंकल जी चॉइस पे किस पे डिपेंड हो गए। चलो अंकल जी घर पहुंचे बोतल लेके, भाग्यवान को उन्होंने बोला भाग्यवान सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो बोतल में भयंकर गर्म पानी रखना, भयंकर गर्म, मतलब इतना गर्म कि अगर मैं उंगली भी डाल दूं ना बोतल पानी में तो उंगली पिघल जाए मेरी, इतना गर्म करके रखना। अंकल जी ने कहा चिंता मत करो, आंटी ने बोला चिंता मत करो। इतना भयंकर गर्म तापमान पे ले जाकर जब आंटी ने गर्म किया, फिर जैसे ही बोतल में पलटा, बोतल ब्लास्ट हो गई आंटी के चेहरे पे।
कांच ही कांच, कांच ही कांच। समझ गए? फिर क्या हुआ? गृह युद्ध। क्या हुआ फिर? गृह युद्ध हुआ। आंटी ने फूटी बोतल लेकर अंकल जी के पेट में गप, और आंटी ने केस अलग से किया। किसका? घरेलू हिंसा, कि मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश करी। है कि नहीं बात? वो तो मेरी आंखों में कांच वांच नहीं गया, वरना मैं तो निकल लेती। सिर्फ चेहरे पे, गाल पे, माथे पे कांच लगे जो सर्जरी से ठीक हो जाएंगे। अब अंकल जी पेट पकड़ के जा रहे हैं, अंकल जी का पेट छिला पड़ा। अंकल जी कह रहे हैं, तूने तो मुझे मारने की कोशिश करी, मरे तो नहीं ना? मरे तो नहीं तुम भी, है ना? कपड़े जो पहन रखे हैं, जैकेट, जैकेट पे जैकेट, सर्दियों में जैकेट, पेट तक गए ही ना कांच पूरा। हाँ, स्क्रैच काट के छिले हो बस। अब आंटी को ने घरेलू हिंसा केस कर दिया। अंकल ने बोला भाग्यवान, मानने होता तो फिर ऐसे क्यों मारता, है ना? सीधा तेरे ऊपर ही ना उलट देता, पिघल जाती तू। जब मैंने बोला इतना गर्म करो कि मेरी उंगली पिघल जाए, फिर तुझे ना पिघाल देता। भाग्यवान गलत गलत बात है, मैंने कोई घरेलू हिंसा नहीं करी, मैंने को मारने की कोशिश नहीं करी, दुकानदार की गलती है। दुकानदार तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा था, जैसे मुस्कुरा रही है ना ये, मास्क के पीछे ऐसे ही वो मुस्कुरा रहा था, मास्क के पीछे, मास्क पहन के, पढ़ा लिखा था। उसने पता क्या बोला? ये बोला, क्या बोला? बोलो, जोर से बोल लो भाई, जोर से बोल लो, ऑनलाइन सुने। क्वालिटी हैज एनी नो इम्प्लाइड कंडीशन। अगर क्वालिटी की कंडीशन होती ही नहीं तो जो मैंने आपको बॉटल दी उसी को कंडीशन नहीं थी किस क्वालिटी की निकलेगी, तो फिर आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। ना मैं आंटी के इलाज का पैसा दे रहा, ना मैं आपके इलाज का पैसा दे रहा, और ना मैं तुमसे लड़ रहा। अंकल जी ने केस कर दिया कोर्ट में। बताओ, दुकानदार कह रहा है, लिखा तो है सब लॉ में, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी। तो ये दुनिया का पहला केस आया जिसके बाद सारे केस सॉल्व हो गए, कि हम ये मानते हैं जनरल रूल ये होता है क्वालिटी की कंडीशन नहीं होती। लेकिन इसका क्या बना? एक्सेप्शन बोले तो क्वालिटी की कंडीशन, क्वालिटी भी लिख दो, कंडीशन मांगेंगे अगर ये तीनों चीजें एक साथ हो रही है। क्या सेलर ने बायर को पर्पस बताया? बोलो हाँ के ना? दुकानदार ने खुद बोल दिया हाँ बताया, गर्म पानी। क्या सेलर उसी चीज का डीलर है? बोलो हाँ। बोतल में ही डील करता है, या मोस्टली बोतल में ही डील करता है वो। क्या चुनाव दुकानदार के द्वारा किया गया या बायर के द्वारा किया गया? सेलर के ऊपर ही बायर डिपेंडेंट था, और बायर ने बोला जो तू कह देगा वो ले लूंगा। तो भाई तीनों बातें अगर पूरी हैं तो क्वालिटी भी, बोल ले ना, बोल ले क्या? क्वालिटी भी, तो बोल क्यों नहीं रहे? आवाज क्यों निकली गले में से? क्वालिटी भी, ये लिखी बात। पर्पस बताया हो, स्किल जजमेंट पे आपने रिलाय किया हो, और वो उस बिजनेस का क्या हो? डीलर हो। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं बाबू। तो क्वालिटी भी क्या बनती है? कंडीशन बनती है। ठीक है, ये लिखे भाई सारे एग्जाम्पल। कंडीशन ये एक्सपेक्टेड लिख लेना, एक्सपेक्टेड केस लॉज। अब ये केस 1 क्या आ जाएगा? एग्जाम में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। कभी सोचो सर आपने केस लॉ लिख रखे हैं, नाम याद मत रखना। अब देखो, एक्स ने कार परचेज करी वाई से, 6 में पता लगा कि वाई उसका ट्रू ओनर नहीं था, वाई ने चोरी की कार खरीद के एक्स को बेच दी। वाई ने एक्स को बेची चोरी की कार। बताओ, तुमने कभी पूछोगे भाई तू चोर है कि नहीं? बेइज्जती नहीं हो जाएगी उसकी? तो इसका मतलब कौन सा लॉ लगेगा? कंडीशन एज टू टाइटल। हमने पूछा नहीं क्योंकि हम ये यकीन करते हैं बेचने वाला ईमानदार है। तो कंडीशन एज टू टाइटल के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। एक्स जिसको चोरी का सामान बेचा गया पूरा प्राइस लेगा विद डैमेजेस लेगा। बोलो बात समझ में आ गई? सेम बात, चोर बाजार से तुमने चोरी का माल खरीद लिया। सुनना ध्यान से, चालू एक बायर है, बायर उसने चोरी का सामान खरीदा,
अब बताओ, अब क्या कंडीशन एज टू टाइटल लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम्हें पता है वो चोरी का माल है। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे पता ही नहीं दुकानदार चोर है? अरे तुम्हें पता है दुकानदार क्या है, क्योंकि उस मार्केट में चोरी का माल बेचता है। तो याद रखना ये केस उल्टा है। ये लिखी बात, चालू कैन नॉट एंटाइटल टू स्यू 420 बिकॉज ही हैज द नॉलेज ऑफ द चोर। फिर तो तुम भी चोरी हो, है ना। तीसरा केस, इस ब्रांड का तुमने क्या किया, मान लो एन की जगह यहां अमूल लिख दो। अमूल ब्रांड का तुमने क्या खरीदा? दूध खरीद लिया। बाद में पता लगा कि अमूल ब्रांड ने तुम्हें अपना नाम यूज करने के लिए मना किया था। यू हैव इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट मतलब लीगली यू आर नो राइट टू सेल द मिल्क एज पर अमूल ब्रांड। एक्स ने क्या किया? एक्स ने उसका लेबल हटाया और लॉस में बेच दिया, है ना, राइट। तो एक्स वॉज एंटाइटल टू sue द वाई फॉर द ब्रीच ऑफ implied कंडीशन दैट वाई हैज द राइट टू सेल। तो एक्स ने वाई के ऊपर केस कर दिया कि भाई एन ब्रांड का, अमूल ब्रांड का जो तुमने मुझे मिल्क बेचा उसके लिए तू बेचने लायक नहीं था। ठीक है, तो तुम अगर एक दुकानदार तुम्हें अमूल ब्रांड का दूध या मक्खन या दही बेच रहा है, तुम मुझसे कभी पूछते हो भाई ये अमूल ब्रांड ने तुझे ऑथराइज किया ही नहीं, क्या नहीं पूछते ना? तो इसका मतलब तुम्हारी गलती, कंडीशन ऐसे टाइटल लगा, उसने बिना अथॉरिटी लिए तुम्हें क्या कर रहा है, वो ब्रांड बेच रहा है। सेम बात हो गई। अब यहां अमूल ब्रांड की बात आ गई, यहां कार की बात आ गई। तो ये दोनों केस 1 और केस 3 सेम है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब किया उससे मैच होना चाहिए, याद आ गई बात, सिंपल है। कंडीशन एज टू फिटनेस, जो मैंने तुम्हें केस बताया, आज का एक ही केस याद करना है, उस केस का नाम है प्रीस्ट वर्सेस लेस। यही केस है। पानी की बोतल, बोलो, पानी की बोतल ब्लास्ट, आंटी जी के चेहरे पे कांच ही कांच। तो कंडीशन एज टू क्वालिटी क्या बन गई? इंप्लाइड कंडीशन मानी गई, क्योंकि तुमने कौन से रूल फॉलो किए हैं? वो 3 रूल तुमने फॉलो किए। सेम बात दांत पे, तुम डेंटिस्ट के पास गए, है ना। अब बताओ डेंटिस्ट, क्या तुमने डेंटिस्ट को अपनी समस्या बताई कि नहीं बताई? तो तुमने कहा दांतों से चबाया नहीं जा रहा। क्या डेंटिस्ट का होलसेलर है कि नहीं है? अरे डेंटिस्ट तो दांत तो वही बनाएगा ना, तो डेंटिस्ट को क्या मानेगा? होलसेलर। और तुमने डेंटिस्ट को क्या, डेंटिस्ट ने बोला भैया बताओ कौन से दांत लगा दूं, किस तरह के लगाऊं? तुमने कहा भाई जो सही हो वो लगा दे, बस खाना चबा लूं मैं। इसका मतलब तुमने क्या किया? डिपेंड हुए नहीं हुए? उस डेंटिस्ट पे क्या लग गई? कंडीशन एज टू क्वालिटी। बात समझ में आ गई? मर्चेंटेबल क्वालिटी, याद आ गई बात। अगर तुमने कोयला, देखो कोयले 2 तरीके के आते हैं, एक जो हम घर में बारबेक्यू खेलते हैं ना, वो कोयला होता है खाना बनाने वाला। एक कोयला होता है एक्सप्लोजिव, जिससे ट्रेन चलती है कि नहीं बात? वो एक्सप्लोजिव कोयला होता है जो पहले जमाने में ट्रेन चलती थी। तो ट्रेन चलाने वाले कोयले से घर में खाना नहीं बना सकते तुम, है कि नहीं बात? बात समझ में आई ना। तो कोयला बेचने वाले ने खाना बनाने वाला कोयला कहकर कौन सा बेच दिया? ट्रेन इंजन वाला कोयला बेच दिया। पता नहीं क्या होता, सारे के सारी दिक्कतें आंटी जी के ऊपर ही हैं, है ना। आंटी जी क्या हो गई? अब ये बताओ, इसको एग्जाम में बच्चा पता क्या कंफ्यूज होता है? एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होता है कि किससे सॉल्व करूं केस। तो भाई केस का नाम याद मत रखना, पर केस की हेडिंग याद रखना कि इस तरह का अगर केस एग्जाम में टपक गया तो मुझे पता होना चाहिए मर्चेंटेबल क्वालिटी, जो चीज जिस काम के लिए खरीदी वो उसी के काम आए। जो कोयला मैंने किसके लिए खरीदा? किचन के लिए खरीदा, तो भाई वो किससे काम आए? किचन में ही चलाने के काम आए। वो ट्रेन थोड़ी चलानी घर में, है? बात समझ में आई ना। तो वो एक्सप्लोजिव कैसे दे दिया भाई तूने? ठीक है, तो ये है मर्चेंटेबल क्वालिटी, जो चीज खरीदी उसके जैसा काम नहीं किया। तो हो सकता है एग्जाम में एसी आ जाए, खरीदा काम नहीं किया, है ना। और उसका ये वाला कोयले वाला ही केस आ जाए एग्जाम में कि कोयला खरीदा पर निकला कोई और। तो मर्चेंटेबल क्वालिटी से काम करना। वो टाइटल मत लिखे, है ना। कंडीशन एज टू सैंपल,
कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन मत लिखा ना, कभी तुम्हें लगे कि भाई ये है, ये डिस्क्रिप्शन की बात ही नहीं है वो, तो तुम लिख के आए कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, है ना। डिस्क्रिप्शन का अगर लॉ आएगा तो ये बोलेगा वो, ये वर्ड लिखा होगा हु डिस्क्राइब्ड, विच वर्ड डिस्क्राइब्ड, ये लिखा मिलेगा। तो अगर डिस्क्राइब वर्ड लिखा है तो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन लगेगा, और अगर ऐसे वर्ड लिखे हैं तो कंडीशन एज टू क्वालिटी लगेगा। क्वालिटी की कोई कंडीशन, ओ सॉरी, मर्चेंटेबल क्वालिटी लगेगा। मर्चेंटेबल मतलब जो खरीदा उसके जैसा काम करना चाहिए, बात समझ आ गई ना। और ये तुम्हें पता लगेगा। जर्नली क्वालिटी और फिटनेस की कोई कंडीशन नहीं होती। अगर 3 रूल एक साथ लग जाते हैं तो क्वालिटी कंडीशन भी क्या मानी जाती है, इंप्लाइड कंडीशन मानी जाती है। अगर कोई भी चीज इंप्लाइड कंडीशन हो जाती है तो सेक्शन 12(2) के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल करने का पूरा अधिकार है, रिफंड लेने का पूरा अधिकार है। अगर वो कंडीशन नहीं है, वारंटी है, तो वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं। 2 तरह की कंडीशन होती है, एक इंप्लाइड और एक एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब बोलकर, और इंप्लाइड मतलब जो बिना बोले भी जज मानता है, और वो कंडीशन होती है मेरी 8। कितनी होती है सर? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, 8 कंडीशन होती है, ठीक है भैया। तो उम्मीद है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना सेल्स ऑफ गुड एड का तुम समझ चुके हो। क्या कंडीशन होती है, क्या वारंटी होती है, कैसे मुझे लिख के आना है, एसेंशियल, वारंटी, कोलेटरल, क्या कंडीशन वारंटी बन सकती है, क्या वारंटी कंडीशन बन सकती है। अगर इंप्लाइड कंडीशन है तो इंप्लाइड कंडीशन कितने प्रकार की होती है और उसके कितने केस लॉज हमने पढ़ ली, है ना। तो उम्मीद है इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए भाई। 15 या 20 मार्क्स का अगर सेल्स ऑफ गुड एड आएगा तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन 100% इंप्लाइड कंडीशन या कंडीशन और वारंटी पे बनेगा। 4 मार्क्स का तो पक्का है, 20 में से 4 मार्क्स तो बनते हैं इस टॉपिक के। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? घुटनों में डेटा सेव हुआ नहीं हुआ भैया? हो गया, ना हुआ हो तो घर जाकर सेव कर लेना ईमानदारी से, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।